बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का पाठ शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक और उन पर कमेंट करना मत भूलिए। शुक्रिया। चलें शुरू करते हैं। पिछली रात महमूद साहब ने हारिफ से कोई बात नहीं की थी, बल्कि ये कहना ज़्यादा बेहतर होगा, उसने उन्हें बात करने का मौका ही नहीं दिया था। सुबह उठते साथ ही उन्होंने मुलाजिम से हारिफ का पूछा। वो समझ रहे थे रात वाले वाक़ये के बाद वो कहीं कंबल में मुंह दिए जला भुना बैठा होगा, मगर मुलाजिम के बताने पर उन्हें पता चला था वो अंजला के जाते ही घर से निकल गया था। वो जब से उठे थे तब से हारिफ को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर बार मुसलसल बेल बजती और फिर अपनी धुन खो देती। उन्होंने एक बार फिर उसे कॉल मिलाई, इस बार भी उसने फ़ोन नहीं उठाया था। खोता, वो गुस्से से बड़बड़ाते अपना फ़ोन मेज़ पर पटक गए और रिमोट उठाकर चैनल सर्फिंग करने लगे। चंद लम्हों के बाद वो उससे भी थक गए। उनका दिमाग बार बार हारिफ की जानिब जा रहा था। आखिर वो रात में किसके पास रुका होगा? अब तो वो कासिम के घर भी नहीं जा सकता होगा। उन्होंने मुलाजिम को एक बार फिर से आवाज़ लगाई। वो भी दौड़ा चला आया। हारिफ कोई पैगाम तो नहीं छोड़ कर गया? मुलाजिम नफ़ी में सर हिला गया। गधों का सरदार, उन्होंने अपनी भड़ास निकाली। अस्सलाम वालेकुम। अंजला ने आते साथ ही उन्हें सलाम किया। उनके चेहरे पर तनाव देखकर उनके पास आकर बैठ गई। ओहो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई परेशान है? जिसके लिए आप यहाँ आई हैं वो गधा घर पर नहीं है, वो भुना कर बोले। कौन गधा? उसने अनजान बनना ही मुनासिब समझा था। वही गधा जो आपके जाते ही बूढ़े बाप को इस घर में अकेला छोड़कर भाग गया। हैं? क्या वो भाग गए? मगर किसके साथ? उसने मसनूई फिक्रमंदी के साथ कहा। महमूद साहब उसे घूरते हुए पहलू बदल कर रह गए। वैसे क्या आज आप अपनी बेटी को चाय पानी का नहीं पूछेंगे? उसकी याद दिलाते साथ ही वो मुलाजिम को आवाज़ें लगाने लगे और फिर उसके आते उसे कॉफ़ी लाने का कह दिया। आप हमारी तरफ कब आएंगे? क्या कमाल आ गया है? ओह, अंजला ने होंठों को गोल किया। मतलब आप जब भी आएंगे सिर्फ अपने दोस्त की ही खातिर आएंगे? आप भी उस गधे के साथ रहते रहते बातों के अपनी ही मर्जी का मतलब निकालने लगी हैं। आपकी वालदा घर पर अकेली होती हैं। आपके डैड की गैर मौजूदगी में वहाँ आना मुनासिब बात नहीं। अंजला उनकी बात पूरे स्टार से मुस्कुराहट चेहरे पर सजा की। महमूद साहब ने बगौर उसके चेहरे का जायज़ा लिया। बाज़ दफ़ा किस्मत सितम ज़रीफ़ी दिखाते बड़े गलत जोड़ बना देती है, उसने गहरी सांस भरकर कहा। आप सच में उस गधे की तरह होती जा रही हैं। अंजला के उस साइफ गोई पर उन्हें बिला इख्तियारी अपने सामने हारिफ की फराटे भरती ज़ुबान याद आई थी। वैसे जिनका आप इतना जिक्र खैर कर रहे हैं वो हैं किधर? पता नहीं, बस बगैर बताए कहीं निकल गया है और अब खोता मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहा। उनके अलका बात पर वो हंस उठी। एक काम करें, आप ज़रा उसको फ़ोन तो करें, पता चले आखिर है वो किधर। मुलाजिम ने उन्हें चाय पकड़ाई। वो अपने कप को मेज़ पर रख गए। जब आपकी कॉल नहीं उठा रहे तो मेरी कैसे उठाएंगे? वो नाचार मुस्कुराए। खुदा ना खास्ता अगर उसने कॉल उठा ली ख्वाह ख्वाह में शर्मिंदगी होगी। वो वैसे भी हरगिज़ उसे तासुर नहीं देना चाहती थी कि वो उससे मिलने आई है। पता चल जाएगा, आप कॉल तो मिलाएं। वो नया बहाना घड़ने का सोच रही थी जब वो फिर से बोले। मिलाएं भी, चलें जल्दी, शाबाश। अंजला बदिक्कत मुस्कुराते हुए दिल ही दिल में उसके कॉल ना उठाने की दुआ करती उसे कॉल मिला की। महमूद साहब को उसके चेहरे के तासुरात देखकर अपनी हंसी छुपाना खासा मुश्किल काम लग रहा था। 1 2 3 बेल गई मगर उसने कॉल नहीं उठाई। अंजला को एक गोशा इत्मीनान हासिल हुआ। इससे पहले वो कॉल उठा ले अंजला ने कॉल बंद करने में ही आफियत जानी थी। उसने जैसे ही फ़ोन बंद करने के लिए हाथ कान से दूर किया, दूसरी जानिब से उभरते सलाम पर उसने बेसाख्ता ही आंखें बंद करके खोली। वालेकुम सलाम, अंकल ने आपसे बात करनी है, उसने एक सांस में कहकर फ़ोन महमूद साहब की जानिब बढ़ा दिया। महमूद साहब बिल्कुल देसी वालदैन की तरह फ़ोन पकड़ते हुए खनकारे। ठीक है, नाराज़ होने का उनकी औलाद का था, मगर वो थे तो वालिद, पहल तो औलाद को ही करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, उसने खासी नाराज़ आवाज़ में सलामती भेजी। दूसरी जानिब वो उसकी सलामती को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर गए। सदके जाऊँ मैं तुम्हारी जैसी नाहंजार औलाद के। बाप कब से कॉल कर रहा है, उसकी कॉल नहीं उठाई गई तुमसे, और बीवी की पहली कॉल पर फ़ोन उठा लिया। आज पहली बार किसी ने इस घर में इतनी साफगोई से काम लिया था। उनके अंजला को उसकी बीवी का हवाला देने पर जहां अंजला ने पहलू बदला था, वहीं दूसरी जानिब वो अपने बाप की इस हकीकत पसंदाना सोच के इजहार पर अंजला के बिगड़ते जाविये सोचकर महजूज हुआ। हाँ, तो मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े होने वाली भी मेरी बीवी ही थी। महमूद साहब भी अपने नाम के एक ही थे। अपने बेटे की गुल अफशानी से बखूबी वाकिफ़ थे, जब भी फ़ोन को स्पीकर पर डाल चुके थे, और इस बात का अंदाज़ा अंजला को हारिफ के फ़ोन में से उभरती आवाज़ सुनकर हुआ था। और गोया उसको तुम्हारी बीवी बनाने वाला भी तुम्हारा बाप ही था।
आपने इस एक अच्छे काम के बदले में 20 साल मुझसे अच्छी खासी वसूली की है। वो मुंह बिगाड़ कर बोला। घर कब आ रहे हो? पता नहीं, देर हो जाएगी या शायद आज आऊं ही ना। इस बात से अनजान के दूसरी जानिब उसके वालिद माजिद फ़ोन को स्पीकर पर लगाए हुए हैं। वो जज्बातियत का तीर दाग गया। ये तुम्हारी नाराज होकर खुड्डे में घुसने वाली बचपन की आदत गई नहीं ना अभी तक? आपकी भी मेरे ऊपर अपनी मर्जी थोपने वाली बचपन की आदत गई नहीं ना? बेटे जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी बीवी को रुखसत करवाने का फैसला ना बदलूं, तो ईशा से पहले घर आ जाइएगा। उन्होंने एक बार फिर से बात को तहम्मुल से हल करने के बजाय आम वालदैन की तरह उल्टा उसे ही धमकी लगा दी थी। सही कहते हैं, वालदैन दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, उनमें से अपने मकामी विरासती गुण कहीं नहीं जाते। जब मेरी बीवी ही रुखसत होकर नहीं आना चाहती तो आप क्या खाक उसे रुखसत करवाएंगे? खैर, मैं आज अपने दोस्त के यहाँ ही रुकूंगा। आप अपने इंसानियत के परचम को बुलंद रखें और भूलिएगा नहीं, आपने कल रात जो मेरे साथ करने की कोशिश की है ना, मम्मी क़यामत वाले दिन आपको बख्शेंगी नहीं। उसने कहकर कॉल काट दी। ये तो सच में दिल पर ले गया बात। महमूद साहब ने फ़ोन बंद करते हुए अंजला की जानिब देखा और फिर हंस दिए। हारिब की बातें सुनकर अंजला के दिल में जागे सारी हमदर्दी के जज्बात उड़न छू हो चुके थे। अगर वो इस वक्त उसके सामने होता तो उसे अपने नाखूनों से नोचने में ज़रा दरेग ना करती। इससे पहले महमूद साहब हारिब की बातों पर गौर व फिक्र करते उससे कोई सवाल पूछते, वो उन्हें खुदा हाफिज कहते वहाँ से निकल गई थी। अब अगला सीन। वो इस वक्त अपने एक दोस्त की जानिब ठहरा हुआ था और आज रात वहीं गुजारने का इरादा रखता था। अभी भी सोफे पर लेटा टीवी का रिमोट सीने पर रखे वो स्क्रीन पर चलते फुटबॉल के मैच को देख रहा था। क्या वो मेरा पूछने के लिए घर आई होगी? कुछ देर पहले अंजला की अपने घर में मौजूदगी के सबब एक अच्छी सोच ने दिमाग का अहाता किया था। क्या उसे मेरी फिक्र हो रही है? एक नया सवाल। मगर उसे क्यों मेरी फिक्र होने लगी? नामुमकिन। उसने सोच को झटका। क्या अल्लाह पाक उसके दिल को मेरे लिए नरम कर रहे हैं? वो शशोपंच की कैफियत में उम्मीद की आमेज़िश लिए धीमा सा मुस्कुराया। क्या सच में अल्लाह पाक ने उसके दिल में मेरी मोहब्बत डाल दी है? और अगर मोहब्बत डाल दी है तो क्या वो मुझे मिल भी जाएगी? वो मोहब्बत के बावजूद भी इनकार तो कर सकती है। वो अपनी उन्हीं सोचों में गर्क-आलूद था जब उसकी सोचों का तसलसल अंजला के मैसेज पर टूट गया। क्या आप घर नहीं आएंगे? खैरियत? वो बिला वजह क्यों ना कह देता? उसके कहने पर जा भी सकता था। कुछ ख़ास नहीं, मैंने सोचा था आपको एक ख़ास जगह पर लेकर चलूँगी। वो भी फिर पुराना मैसेज पढ़ ही रहा था कि एक और मैसेज आया। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप नहीं आ रहे तो भी ठीक है। हारिब मुस्कुराया। वो भी उसकी नब्ज़ पढ़ने लगा था। घर वापस आने के लिए कहने का ये अच्छा तरीका था। ओके, कहाँ जाना है? मुस्कुराहट अब उसके चेहरे पर मुस्तकिल पड़ाव डाल गई थी। उसके कदम बढ़ाने पर सारा तनाव कहीं गायब हो गया। ये तो सरप्राइज़ है, जाकर ही पता चल सकता है। ओके, इन 15 मिनट्स आई बी देयर। वो मैसेज करते ही वहाँ से उठ गया और सामने पड़े मेज़ पर से चाबियाँ उठाईं। किधर? तुम तो रात रुक रहे थे। शेर ने उसे गेट की जाने बढ़ते देखकर कहा। तुम तो सीरियस ही हो जाते हो, मजाक कर रहा था। वो कहकर निकल आया था और फिर तकरीबन 20 मिनट पर वो अंजला के घर के बाहर पहुंच चुका था। अंजला घर के बाहर ही खड़ी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो गाड़ी के रुकते ही उसकी पिछली सीट की जानिब चली आई थी और दरवाज़ा खोलकर उसने सलाम किया। हारिब ने काफ़ी और ज़रूरत से ज़्यादा बशाशत से एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे गर्दन को पीछे मोड़े उसके सलाम का जवाब दिया। अंजला ने अपने हाथ में पकड़े बैग्स अंदर रख दिए और फिर अगली सीट पर अपने नशिस्त संभाल गई। तकरीबन आधे घंटे के बाद वो लोग वहाँ पहुँच चुके थे। इस वक्त हल्का हल्का अंधेरा छाना भी शुरू हो चुका था। वो गाड़ी से उतर गई और उसने पिछली सीट से बैग उठाने की मजाल है जो ज़रा सी भी सही की हो। उसकी ऐसी हरकतों पर जाने क्यों हारिब के लब खुद ब खुद फैल जाते थे। हारिब ने पिछली सीट से बैग्स उठा लिए और फिर दोनों एक साथ ऑर्फनेज के दरवाजे की जानिब बढ़ाए। चचा! उसने बंद गेट के उस पार से आवाज़ लगाई और फिर अगले ही लम्हे वो अपने दाएं बाजू पर बंदूक लटकाए गेट खोलकर बाहर आ गए। आज तो मैडम जी आई हैं। और फिर कदला अंजला के पास हुए। मैडम जी इसलिए कहा है ये आपके साथ हैं। उनका इशारा हारिब की जानिब था। वो खिलखिलाकर हंसी। ओहो चचा, ये हारिब है। हारिब कौन? उनके सवाल पर हारिब का इश्तियाक बढ़ा। मेरा दोस्त, उसने सहूलत से कहा। तुम लड़कों से दोस्तियाँ भी रखता है? वो नाराज़ हुए। नहीं, बस इससे है। अंजला का जवाब सुनकर उन्होंने आगे बढ़कर हारिब से मुसाफिया किया। तुम हमें अच्छे मर्द लगते हो, ये हमारी बेटी है, ऐसा वैसा कुछ सोचना भी मत। अंजला अपनी हंसी दबा गई। उसने गर्दन को खम दिया और फिर दोनों आगे अंदर बढ़ गए। आज मैं आपको ऐसी चाय पिलवाऊंगी ना कि आप कॉफ़ी का जायका भूल जाएंगे।
वो चलते चलते उससे बात करने लगी थी। और अपने दोस्त से भी मिलवाऊंगी, बस बोलती बहुत है। वो हंसी, फिर वो रुकी और उसने मुड़कर हारिब की जानिब देखा। उम्मीद है आपको यहाँ आना बुरा नहीं लगेगा। बुरा क्यों लगेगा? तुम लेकर आई हो और तुम्हारे संग होना मतलब बादलों पर पांव धरना। और हाँ, हम दोस्त ही हैं। उसने अंजला के मिजाज बिगड़ जाने के सबब फौरन वजाहत दी। जी बिल्कुल, हम दोस्त ही हैं। वो मुस्कुराई। पता है, कासिम यहाँ नहीं आता। वो कहता है उसे ज़िंदगी की यह हकीकत देखकर तकलीफ होती है। मुझे लगा शायद आपको भी पसंद ना हो। वो फिर से चलना शुरू कर चुके थे। इस वक्त बच्चे टीवी हॉल में होंगे, कार्टून्स टाइम, और गालबन ये चीज़ें मुझे उन्हें देनी है। हारिब ने अपने हाथ में पकड़े थैले कदरे ऊपर किए कहा। अंजला ने सर हिलाकर दाद दी। वो समझ चुका था। हारिब सर हिलाकर मुस्कुराता उसके पीछे हो लिया। हॉल में दाखिल होते उसने वैसा ही माहौल पाया जैसा अंजला ने उसे बताया था। वो सब टीवी के गिर्द जमा थे और पूरे हॉल में कार्टून्स की आवाज़ें गूंज रही थीं। और हाँ, वहाँ एक रिमोट कंट्रोलर भी था, मगर कदरे नन्ही सी। हारिब उसको देखकर हंसा। वो एक सोफे पर, जो उससे कई गुना बड़ा था, उस पर यूं रिमोट पकड़े बैठी थी जैसे ये टीवी का रिमोट नहीं बल्कि उसकी सल्तनत का हो। उसे कार्टून्स में कुछ खास दिलचस्पी लगती महसूस नहीं हो रही थी। फिर इसी रिमोट कंट्रोलर की नज़र उन दोनों पर पड़ी तो उसकी आंखें खुशी और हैरत के मिले जुले तासुरात लिए बड़ी हुईं। वो अपनी जगह से उठी और फिर उसने हाथ बढ़ाकर रिमोट से टीवी बंद कर दिया और अगले ही लम्हे पूरा हॉल बच्चों के एहतजाज से लरज़ उठा। वो गालबन यूं टीवी बंद किए जाने पर इजहार राय का हक इस्तेमाल कर रहे थे। उस नन्ही बच्ची ने मुड़ते हुए पीछे की जानिब इशारा किया, जहां वो दोनों इस वक्त खड़े हुए थे। सभी बच्चों ने एक साथ पलटकर पीछे देखा और फिर हारिब को महसूस हुआ कि ज़मीन थी जो लर्जी थी। वो सब दगड़ दगड़ करते भागते हुए अंजला की जानिब आए थे। वो जैसे ही नीचे बैठी सब उसके ऊपर चढ़ दौड़े। कम से कम हारिब को तो यही महसूस हुआ था, मगर नहीं, वो सब उससे मिल रहे थे और अब सब अपनी अपनी जुबान में उसे अपने मसले बताना शुरू कर चुके थे। पता नहीं इस ची पै में उसे क्या ही किसी की बात सुन रही होगी। उसके बावजूद वो उनकी बातें समझते हुए सर हिलाती रही। फिर अंजला ने पास खड़े हारिब की जानिब इशारा किया तो वो सब उसकी जानिब हो लिए, मगर आगे नहीं बढ़े थे। कुछ फासले पर रुक गए। ये आपके दोस्त हैं? एक बच्चे के सवाल पर अंजला ने इस बात में सर हिला दिया। अब की बार वो भी अंजला की तरह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और सब उसी के अंदाज में उससे आकर लिपट गए। सबसे मिल लेने के बाद उसकी नज़र थोड़े ही फासले पर खड़ी रिमोट कंट्रोल माफिया पर गई थी। जब सब मिलकर पीछे हुए तब वो आगे आई। अंजला अभी तक क्यों नहीं उठी थी उसे तब समझ आया, जब वो नन्ही आगे बढ़कर अंजला के गले लग गई। ये है मेरी दोस्त। अंजला के कहने के साथ ही हारिब को शौक लगा था। उसने इतनी छोटी दोस्त का तसव्वुर नहीं किया था। अंजला बाजी सबसे ज्यादा इससे प्यार करती हैं। नन्हे नन्हे चुंटियों में से एक ने उसे बड़ी इत्तला दी। अगला शौक उसे तब लगा जब वो बच्ची अपने हाथ की उंगलियों से हरकत करते हुए उसे कुछ इशारे करने लगी। बदले में अंजला ने भी अपने हाथों को कुछ हरकत देते हुए इशारा किया। वो समझ नहीं पाया था, मगर इतना ज़रूर जान गया था, वो दोनों साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे थे। फिर वो माफिया आगे बढ़कर हारिब के गले लग गया। उसने बिला इख्तियारी उसे अपने बाहों में थाम लिया। वो बाकी बच्चों से यूं नहीं मिला था। फिर उसने पीछे हटते हुए साइन लैंग्वेज में कुछ कहा। वो कह रही है तुम लाए हो इनके लिए। अंजला ने उसे बताने के साथ साइन लैंग्वेज में उसे जवाब भी दिया। फिर बच्ची ने कुछ कहा तो वो हंसी, मगर उसने उंगलियों की मदद से दिल बनाया था। इतनी बात वो समझ चुका था। क्या कह रही है? कुछ नहीं, कह रही है अब दे भी दो, चीज़ें देखकर दिल ललचा रहा है। हारिब ने वो थैले बच्चों की जानिब बढ़ाए कि अंजला ने उसके हाथ को थामते रोक दिया। याद है ना, शेयरिंग इज केयरिंग? एक बच्चे ने मुंह बसूर कर कहा। जी हाँ, सब एक साथ बोले थे और हारिब ने अपना हाथ अपने कान पर रखा था। थैले बच्चों को देने के बाद उसने साइन लैंग्वेज में कुछ देर अपने दोस्त से बातें की थीं और फिर हारिब को लिया वहाँ से अपनी मखसूस पसंदीदा जगह पर आ गई। वहाँ पहुँचकर उसने हंसी रोकते हुए हारिब की जानिब देखा। ज़मीन पर बैठ जाएंगे? वो जिस हिसाब से अपने कपड़ों के एहतियात करता था उसने पूछना ही मुनासिब समझा, जबकि वो खुद बैठ चुकी थी। ना भी होता तो तुम्हारे साथ के लिए बैठ जाता। हारिब उसके पास बैठ गया। वो दोनों एक दानी बनी कैनाल में बहते पानी को देखने लगे। सर्दियों में गरूब आफ्ताब एक अलग सा ही मंजर पेश करता है और फिर इन दरख्तों के बीच नन्हे पत्तों की सरगोशियों के साथ बहते पानी का गीत। अकेली होती तो शायद तबीयत पर अफसुर्दगी छोड़ता, मगर आज वो जिसके साथ थी ऐसा होना नामुमकिन था। पहले जो चीज़ें उसको अफसुर्दा कर देती थीं, आज फितरत की वही चीज़ें उसे अलग ही एहसास से रोशनास करवा रही थीं। तुम मुझे रोज़ बरोज़ हैरान कर रही हो। वो सामने से गर्दन हटाकर उसे देखने लगा। तुम क्या हो अंजला? अंजला हंसती।
मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि तुम्हें साइन लैंग्वेज भी आती है। इतनी भी हैरान होने वाली बात नहीं है, मेरे लिए तो है। ऐसा करते हैं, मैं आपको भी सिखा देती हूँ, फिर आपकी हैरानी कम हो जाएगी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी दोस्त के लिए सीखी है? कितना अजीब लग रहा था उस छोटी सी बच्ची को दोस्त कहना। उसने हाँ में सर हिला दिया। पहले जब वो आई थी तो मुझे उसकी समझ नहीं आती थी, मगर वो फिर भी मुझे इशारे करते हुए अपनी बातें समझाने की कोशिश में लगी रहती। वो रुकी। फिर एक दिन उसके साथ स्कूल में कुछ मसला हो गया। थोड़ा उसने जुमले को अधूरा छोड़ दिया और हारिब को भी समझने के लिए उसके अल्फाज की ज़रूरत नहीं महसूस हुई थी। वो किसी से बात भी नहीं करती थी, बीमार भी हो गई थी काफ़ी। मुझे समझाने की कहने की कोशिश करती थी, मगर मुझे समझ ही नहीं आती थी। बस तब फिर मुझे सीखनी पड़ी, मगर अब लगता है सबको आनी चाहिए। हमारा कम अकल होना उन्हें एहसासे महरूमी में मुब्तला कर देता है। जब वो बात करते हैं तो हमें समझ नहीं आती और हम हवंतकों की तरह मुंह खोले उन्हें देखते हैं और फिर अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए उन्हें ही बुरा भला बोलने लगते हैं। वो उसे खामोश सुनता रहा, मगर दिमाग के पन्नों पर वो उसे उलझा गई थी। उसका ये रुख तो कभी उसके सामने नहीं आया था। वो क्या थी, वो क्या बन गई थी? बचपन में वो उसे बात बेबात रोने वाली एक बिगड़ी नकचिड़ी दोस्त कहता था, और अब वक्त ने उसके पास उनमें से कुछ भी नहीं रहने दिया था। अंजला ने उसकी आंखों के सामने से चुटकी बजाई। किधर? वो एकदम से अपने ख्यालों से बाहर आया और उसकी हरकत पर मुंह खोले उसे देखा और फिर हंस दिया। कदमों की आहट पर दोनों ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। अशरफ चचा चाय वाली ट्रे थामे आ रहे थे। वो वहाँ एक जाने पड़े मेज़ को उठाने लगे तो अंजला ने हाथ से उन्हें इशारा किया। अरे ऐसे ही ले आए, अपना ही बंदा है। तो आप ले आई ने। उन्होंने अंजला को ट्रे पकड़ा दी। अंजला ने ट्रे पकड़ते हुए अपने और हारिब के बीच रख दी। हारिब ने उठते हुए उनसे मुसाफिया किया। आप मुझे जानते हैं? हाँ जी, अंजला बिटिया ने कहा था वो किसी को यहाँ चाय पिलवाने लेकर आएंगी। वो अपनी 2 टांगों वाली बिस्किट खोल चुकी थी और अब भरपूर लुत्फ उठा रही थी। आप यकीनन बहुत ख़ास हैं, जब भी अंजला बाजी आपको इधर लेकर आई हैं। उन्होंने जाने से पहले मुस्कुराते हुए कहा और अंजला के मुंह में रखा बिस्किट उसके गले की टकोर कर गया। वो एकदम ही खांसी थी। हारिब ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी जब्त की। आप कह रहे हैं तो ऐसा ही होगा। आपकी मैडम जी किधर हैं? अंजला ने बात बढ़ा डाली। वो जी ले आ गई। उनको आता देखकर उन्होंने कहा और फिर वहाँ से चले गए। वो दोनों इनके एहतराम में उठ खड़े हुए थे। उन्हें सलाम करने के बाद दोनों वापस से अपनी नशीद संभाल गए। अंजला ने उनकी जानिब बिस्किट बढ़ाए। उन्होंने उसे घूरा और फिर सर उठाकर आसमान की जानिब देखा। देखो ज़रा, मगरिब का वक्त हो गया और तुम फिर यहाँ आकर बैठी हुई हो। हाँ तो आज हारिब है ना साथ? इसको तो सबसे पहले चुड़ैलें चिमटने का खतरा है। अंजला ने गर्दन घुमाकर बगौर जायज़ा लेते हुए हारिब को देखा और फिर संजीदगी से कहा, हाँ चांसेस तो हैं। बेटा तुम बुरा मत मनाना, इसका दिमाग का थोड़ा सा मसला है। यहाँ खड़े तो अच्छे भले बंदे को वहशत होती है। चलो उठो लड़की, अंदर चलो। अंजला ने हारिब को देखा। वो उसका इशारा समझ गया। अगर आप इजाज़त दें तो हम बस थोड़ी देर में आ जाते हैं। अनम साहिबा ने आगे बढ़कर अंजला का कान में रोल डाला। तुम्हारी ये मोटी मोटी आंखें जिधर को घूमती हैं ना, सब नज़र आता है। उन्होंने अंजला की सरजनिश करने के बाद शफकत भरी निगाहों से हारिब को देखा। आप इनको अंदर ले आइएगा, इनका बस चले तो पूरी रात खुले आसमान तले बैठी रहें। उनकी बात पर हारिब हामी भर गया। वो उसके सर पर हाथ रखती अंदर चली गई। तुम बोर तो नहीं हो रहे? कुछ लम्हों के बाद अंजला ने खामोशी के सांस को तोड़ा। अगर तुम कोई संजीदा हरकत करती तो शायद मैं हो जाता बोर। वो शरारत हमें इस तरीके से चोट कर गया। वो उसकी बात को समझ नहीं पाई थी। तंज था या सराह रहा था, मगर उसने सराहना ही लिया था। सुनो, हारिब उसकी जानिब घूमा। तुम्हारी दोस्त ने तुमसे क्या कहा था? वो जानता था अंजला ने उसे आधी बात बताई थी। कब? वो अनजान बनी, जबकि याद उसे भी था, लेकिन अगर बताना होता तो तभी बता देती। हारिब ने आहिस्ता से अपनी गर्दन दाएं बाएं हिलाई। तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या पूछ रहा हूँ। फिर कभी सही। अंजला के कहने पर वो खामोश हो गया, मगर कुछ ही पलों के बाद उसने उसे सामने देखते हुए कहा, अंजला। अंजला ने उसकी जानिब देखा। क्या हुआ? हारिब ने अपनी आंखों को छोटा किया। तुमसे मोहब्बत है, उसने किसी जिद्दी बच्चे की तरह कहा। यूं के क्या करूं, बस है मोहब्बत, मगर इख्तियार नहीं है, ना मोहब्बत पर और ना तुम्हें रोक लेने पर तुमसे मोहब्बत है। इतना सादा सा इजहार, बजाय अंग्रेज़ी के 3 अल्फाज के उर्दू के 4 अल्फाज, वो भी इतने सादा।
मगर उसके कहने का अंदाज उस इजहार को बहुत ख़ास बना किया था। कुछ पल के लिए वो भी साकित हो गई। उसे उस पर बहुत प्यार आया था। इख्तियार होता तो क्या ही खूब इख्तियार होता। कुछ था उन चार अल्फाज में, या उसके लहजे में, या शायद फिर उसके यूं देखने में कि अंजला की आंखों में एकदम ही नमी उभरने लगी। वो अपनी नज़रें नहीं फेरना चाहती थी, लेकिन आंखें भरती चली जा रही थीं। बिल आखिर हारिब ने ही अपनी नज़रों का रुख मोड़ लिया। तुम अजियत पसंद होती जा रही हो। वो इसके यूं तकलीफ होने के बावजूद नजरें ना फेरने पर उससे कह उठा। तुम मुझे कमज़ोर कर रहे हो। वो अभी तक उसके चेहरे को ही देख रही थी, लेकिन आंसुओं को अर्जी नहीं हुई थी अपनी दहलीज छोड़ने की। हारिब के लिए उसके चेहरे पर से नजरें हटाए रखना मुश्किल हो गया। वो वापस से उसे अपनी नज़रों का मरकज़ बना गया। फिर मत छोड़ो ना। वो अपनी दरख्वास्त की अहमियत जताता उसके हाथ थाम गया। अंजला ने उसके चेहरे से नजरें हटा लीं। अब की बार आंसू सुनने वाले नहीं थे। वो इसके हाथों में मुकीद अपने हाथों को देखने लगी। अंदर चलें, अंजला ने बहुत नरमी से कहा था, मगर अपने हाथ नहीं छुड़वाए थे। छुड़वाती भी तो वो नहीं छोड़ता, कुछ पल का साथ ही सही। चलो यही सही। वो इतनी जल्दी वहां से चल देने पर राजी नहीं था। वो भी जब्त करती बैठी रही। थैंक यू। वो धीमा सा मुस्कुरा दिया। किस लिए? मुझे बिखरने ना देने के लिए, मुझे थामने के लिए। कहने के बाद वो खुद ही हंसा। अगर कभी हमारा कपल बना तो कितना यूनिक बनेगा ना। अच्छा, वो कैसे? जो जुमले मैं कह रहा हूँ अमूमन बीवियाँ ऐसे कहती हैं। वो दोनों ही हंसती है। सुनो, एक काम करते हैं। वो आज खामोशी इख्तियार करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा था। वो क्या? अगर कोई लड़की मुझे कुछ कहेगी तो तुम दो चार लगा दिया करना, और अगर कभी कोई लड़का तुम्हें तंग करेगा तो मैं उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा। हाँ, मगर तुम कासिम पर कभी हाथ नहीं उठाओगे। एक बार फिर वापस से तुम का दाखिला हुआ था। ये तुम पहले भी कह चुकी हो और मैं मान भी चुका हूँ। वो वापस से सामने देखने लगी। हारिब फिर उसे पुकार गया। सुनो। कहने के बाद वो रुका। अंतरा ने वापस से गर्दन घुमाकर उसे देखा। तुम्हारा ये आप जनाब से हारिब, हारिब से आप जनाब भी अच्छा लगता है। वो बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। अंजला मुस्कुराया और फिर से सामने देखने लगी। एक बात बताऊं? उसने चेहरे पर नाचती शरारत को हत्तुल इम्कान कोशिश करते हुए रोका। अंजला ने रुख उसकी जानिब नहीं फेरा था। बताएं। हारिब की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। अंजला ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। वो उसे ही देख रहा था। तुम्हारा यूँ देखना भी अच्छा लगता है। वो समझती थी कि वो क्यों बार बार भी का इजाफा कर रहा था। मोहब्बत नहीं है ये तो समझ आता है, मगर क्या तुम्हें कुछ अच्छा भी नहीं लगता मुझ में? उसे अपनी नाकामी पर अफसोस ने घेरा। वो उससे कहना चाहती थी कि अच्छा लग जाना तो बहुत अदना सा एहसास है जो किसी के हिस्से में आता है। वो बताना चाहती थी कि जब वो नहीं था तो उसकी ज़ात की बेसकूनी के दलदल में धंसती जा रही थी। वो उसे कहना चाहती थी कि वो माजी के बोझ को उठाते उठाते थक गई है। वो उसके कंधे पर सर रख के बहुत सा रोना चाहती है, अपना दिल हल्का करना चाहती है। वो उसे कहना चाहती थी कि वो उसे कभी ना छोड़ कर जाए। अब जाएगा तो ये दुख संभाला नहीं जाएगा, मगर उसने सभी जज्बात को पसे पश डाल दिया। अब अंदर चलते हैं ना। अगर दोबारा से खाला आ गई तो अब की बार मेरे नहीं आपके कान खींचेगी। अंजला उठ खड़ी हुई और इसके पीछे वो भी उठ खड़ा हुआ था। अब अगला सीन। हारिब इस वक्त अनम साहिबा के पास उनके दफ्तर में बैठा हुआ था। अंजला उसे वहां छोड़कर एक बार फिर अपनी पलटून के पास चली गई थी। वो उनके कमरे में ऐन उनकी मेज़ के सामने पड़े सिंगल सीटर सोफों में से एक पर विराजमान था। वो जिसने शायद ही जिंदगी में चाय जैसे मशरूब का कभी जायका चखा हो। वो आधे घंटे में इस वक्त दूसरा चाय का कप पी रहा था। अंजला ने सही कहा था, अशरफ चचा के हाथ की चाय में कुछ खास बात थी, या अंजला के कह देने ने ही उसमें जायकादार तासीर रख दी थी, और उसके दिल ने इस तासीर को चख लिया था। अनम साहिबा काम करने के साथ साथ उसके साथ बातें भी कर रही थीं। वो आज कदरे मसरूफ़ थीं, लेकिन उस मसरूफियत में भी वो उसे नज़रअंदाज नहीं कर रही थीं। उन्होंने सर उठाकर हारिब की जानिब देखा और फिर मुस्कुराई। माजरत बेटा, तुम आए और मैं तुम्हें ठीक से वक्त नहीं दे पा रही। असल में ये एक यूनिवर्सिटी के बच्चों का ग्रुप है जो अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में आना चाह रहे हैं, मगर आजकल के बच्चे बस ये नहीं समझते कि हर जगह के कुछ विजिटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब पहले उन्होंने सिक्योरिटी चेक की डिटेल्स नहीं दी, आप कह रहे हैं कि कल आने दिया जाए उन्हें। उन्होंने अपनी ऐनक को दुरुस्त किया। असल में उनमें से एक बच्चा मेरी एक जानने वाली का बेटा है, बस वो चाहती है मैं लिहाज करूं, मगर इन बच्चों की भी तो जिम्मेदारी है ना मुझ पर। मैं समझ सकता हूँ, हम बताकर भी तो नहीं आए। वो कुछ शर्मिंदा हुआ। बताकर आना भी नहीं चाहिए। भला बच्चों को वालिदैन से मिलने आने के लिए किसी इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी होती है। जब दिल करे बस आ जाना चाहिए।
वो उसकी बात समझते हुए मुस्कुरा दी। आप प्रोजेक्ट का जिक्र कर रही थी, किस किस्म का प्रोजेक्ट है ये? हारिब ने गौर किया। उनके चेहरे पर हमवक्त मुस्कान की एक रमक रहती थी। ये कारस्तानी अंजला की ही है। असल में अंजला की को यूनिवर्सिटी में उसके एक सर थे, बड़ी आला सोच के मालिक हैं, अल्लाह जज़ाए खैर दे उन्हें। वो अपने हर सेशन के शुरू में स्टूडेंट्स को एक प्रोजेक्ट देते हैं, अ चाइल्ड ब्लड्स डोनेशन के नाम से, जिसमें बच्चों ने किसी एक डिजर्विंग बच्चे को ढूंढ कर उसकी मदद करनी होती है। उन्होंने तवक्कुफ के बाद फिर से कहा, और फिर इस प्रोजेक्ट की शफाफियत को बरकरार रखने के लिए वो बच्चों से हफ्तावार रिपोर्ट भी लेते हैं, जिसमें तस्वीर और वीडियो की मदद से वो देखते हैं कि आया बच्चों ने काम किया भी है या नहीं, और फिर वो बाकायदा कॉल करके बच्चों से भी पूछते हैं। इस प्रोजेक्ट के नंबर उनके पूरे सेमेस्टर्स के नंबर में ख़ास हिस्सा रखते हैं। बस इसीलिए अब बच्चे चाहते हैं कि ये सब फटाफट हो जाए, मगर यूँ तो उनके इस प्रोजेक्ट का मकसद ही फौत हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट उन्होंने हमारी नौजवान नस्ल में एहसास ज़िम्मेदारी जगाने के लिए रखा है। अगर ये काम भी यूँ रेफरेंसेस से करना है तो करने का फ़ायदा। मुझे हैरत हुई। मैं तो समझता था कि अब कौन कहाँ इतना सोचता होगा। कम से कम अपने इर्द गिर्द देखकर तो यही महसूस होता है। जिस जानिब भी देख लें, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक, हर जानिब बुराइयों का अंबार है। नहीं, ऐसा नहीं है। यही हमारा मसला है। यहाँ बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मगर हमारी कौम ने सराहना सीखा ही नहीं है। हाँ, इज़्ज़त उछालना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, फिर वो कोई एक गैर मामूली इंसान हो या कोई पॉलिटिशियन या कोई सेलिब्रिटी। जब भी इन्हें अपने मुल्क में खामियां ही नज़र आती हैं। कभी अच्छाई देखने की कोशिश जो नहीं की, ना ही किसी ने दिखाने की कोशिश की। हैरत की बात है, अगर इस कदर बुराई है और सब बुरा है, तो ये रात को अपने घरों में पुरसकून नींद कैसे सो जाते हैं। हमारे मुल्क में बहुत से लोग हैं जो फलाह व बहबूद का काम कर रहे हैं, जो अपने मुल्क को संवारने के अमल में पेश हैं, मगर हमारी नौजवान नस्ल शायद अब अहले बसीरत नहीं रही। हम भैंसों का वो झुंड बन गए हैं जिसे जिधर से हाँक पड़ती है वो उधर को चल पड़ता है, और अफसोस के साथ ये हाँक महज शिकवा शिकायत, मायूसी, नुक्ताचीनी, बहुतान तराशी की पड़ती है। मैं आपकी बात से इख्तलाफ नहीं करूंगा। हमारे मुल्क में बहुत खैर है और बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं। यहाँ की फैमिली सपोर्ट, यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़, किसी भी मुसीबत के वक्त में हर गिला भुलाए एक दूसरे की मदद को चले आना, राह चलते किसी मुसाफिर को परेशान देखकर अपने सफ़र को बीच में छोड़ते उसकी मंजिल आसान करने आन पहुँचना, ये सब खैर ही तो है। मगर शायद अब अच्छी चीज़ों को सराहने की आदत नहीं रही, हमें शुक्रगुजारी की आदत नहीं रही। हमें हर वक्त इल्ज़ाम धरने के लिए कोई और चाहिए, और ये हमें हमारा वतन ही लगता है। तुम्हारी सोच जानकर मुझे अच्छा लगा। अंजला और तुम्हारी सोच में काफ़ी मुमासलत है। वो अनम साहिबा की बात पर जवाबन मुस्कुरा दिया। अंजला को पसंद करते हो? उन्होंने अपने रजिस्टर पर झुके हुए पूछा। आपको क्या लगता है? वो कुर्सी की पच छोड़ता सीधा हुआ था। मुझे लगता है तुम उसे कभी भी जानबूझकर दुख नहीं दोगे। उन्होंने अपनी ऐनक के ऊपर से हारिब को देखा। मेरी भी यही ख्वाहिश है, उसने मुस्कुराहट लिए कहा। उसे छोड़ तो नहीं दोगे? वो मुझे छोड़ देगी। उसको ये बात कहते हुए गले में तकलीफ़ का एहसास हुआ था, और ये तकलीफ़ अनम बेगम ने उसके अल्फाज में भी महसूस की थी। उसे भी यही लगता है। उनकी बात पर हारिब ने सर उठाकर न समझ अंदाज में उन्हें देखा। उसे लगता है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो रुकी। या फिर इतनी नहीं करते कि उसे उसकी कमियों के समेत कबूल कर सको। मुझे लगता है वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती, और शायद कभी कर भी ना सके। कहने के बाद वो कुछ पल खामोशी से उनके टेबल पर पड़े पेपर वेट को देखता रहा। फिर उसने धीमे लहजे में कहना शुरू किया। उससे मोहब्बत ना करना मेरे इख्तियार में नहीं है, और मुझसे मोहब्बत करना उसके इख्तियार में नहीं है। तुम उसे छोड़ना मत। उनकी आवाज़ में एक पैगाम था। वो कहे तब भी नहीं। उसने पेपर वेट से नज़रें हटाकर उनकी जानिब देखा। नहीं, वो कहे तब भी उसे मत छोड़ना। ये मैं नहीं कर सकता। मैं उसे अपने साथ ज़बरदस्ती कैसे बांध सकता हूँ? बांधने का नहीं कह रही, बस तन्हा ना कर देना उसे। वो हारिब के चेहरे पर उलझन की शिकनें देखकर मुस्कुरा दी। तुम आए हो तो उसका चेहरा खिल उठा है। उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदलने लगा है। वो हंसी। इस महीने 3 बार शॉपिंग पर गई है, खुद के लिए। उन्होंने उसको छेड़ा। अब अपनी ज़ात पर खर्च करने लगी है, ठहरने लगी है। तुमने महसूस नहीं किया? उसने तो ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था। सुनफ़ी में सर हिला गया। कुछ मोहब्बतों का इज़हार सुनाई नहीं दिखाई देता है, और इसकी मोहब्बत ऐसी ही है। देखोगे तो मोहब्बत ही मोहब्बत नज़र आएगी। और सुनना चाहूँ तो फिर इन्ना लिल्लाह तुम्हारी समातों पर।
उन्होंने कहा तो दोनों की हंसी ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आती अंजला को ठुठकने पर मजबूर कर दिया। वो अली का बाजू पकड़े अंदर आई। अनम साहिबा और हारिब दोनों के खिले चेहरे देखकर उसने आईब्रो सुकेड़कर दोनों को देखा। दोनों ही बैक वक्त नाफी में सर हिला गए। अली आगे बढ़कर हारिब से मुसाफिया करता हुआ उसके गले से लग गया। हारिब भी गर्म जोशी से उसके साथ बगलगीर हो गया था। कैसे हो जेंटलमैन? अली को उसकी इस कदर गर्म जोशी देखकर शौक लगा। उसने अंजला की जानिब देखा, फिर बदिक्कत मुस्कुराया। मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो मज़े में हूँ। हारिब ने अंजला की जानिब इशारा किया। अली उसके इशारे का पस मंज़र समझते हुए कहका लगा गया। आप पहले इंसान हैं जो अंजला बाजी के साथ होने पर मज़े में हैं। अंजला ने सीने पर हाथ रखते हुए अली की दाद वसूल की। अली को उस बात से भी चैन नहीं पड़ा तो उसने एक नया राज फाश करने की। वैसे आप इतना भी रूड नहीं है जितना अंजला बाजी कह रही थी। झूठे, तुमने कहा था कि बंदा हैंडसम है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि बदअखलाक हो जाए। अंजला ने भी सूरत से हिसाब चुकता करने की। और जो आपने कहा था, हैंडसम कहाँ से है? बस ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, हाइट अच्छी है और बस शक्ल अच्छी है, बोल अच्छा लेता है, आवाज़ अच्छी है, बस इसका मतलब ये तो नहीं कि हैंडसम है। अली ने एक एक लफ्ज़ बाकायदा उसकी नकल उतारते अदा किया। और ये भी कि आप मोहब्बत है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बंदा अंधा ही हो जाए। और ये भी कि ब्यूटी एंड बीस्ट है, ये तो। उसने हारिब को आंख मारते हुए 2 की 4, 4 की 8 की थी। उसका आंख मारना अंजला नहीं देख पाई थी। अंजला फ़ौरन से हारिब की जानिब बढ़ी। अब हम चलते हैं। इससे पहले अली मजीद गौहर अफशानी करे अंजला ने हारिब का हाथ पकड़कर खींचा। अरे किधर? आज तुम लोग हमारे साथ डिनर करो ना। अनम साहिबा अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। हारिब ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे जब वो उससे पहले ही बोल उठी। नहीं ना, असल में अंकल अकेले होते हैं, इसलिए डिनर अपने डैड के साथ ही करते हैं। बहुत अच्छी बात है, फिर कल लंच? अली इसके झूठ को पकड़ चुका था। तुम्हारे साथ तो अब कुछ भी नहीं। अब जिस दिन आपका बेटा घर पर नहीं होगा हम उस दिन आएंगे। वो हारिब के लिए बाहर निकल पड़ी। हारिब भाई ये चाहते ही नहीं है कि आपको सच्चाई पता चले, मोहब्बत करती हैं आपसे। वो उसके पीछे से चिल्लाया था। अंजला हारिब का बाजू थामे अपने कदमों की रफ्तार तेज कर गई। वो भी मदम से मुस्कुराहट लिए उसकी रहनुमाई में चलता गया। जहां वो ले जा रही थी वो चलता जा रहा था। वो दोनों इस वक्त गाड़ी में बैठे वापसी के रास्ते पर थे। अंजला ने महसूस किया था हारिब का चेहरा बिला वजह की मुस्कुराहट के सार लिए हुए था और आंखों में ऐसी चमक थी जो किसी को भी सैरज़दा कर लेती। वो गाड़ी भी कदरे पुरसकून अंदाज में चला रहा था, यूं जैसे कहीं भी पहुंचने की कोई भी जल्दी ना हो। वो रात वाले वाक़े के बाद हकीकत में उसके लिए परेशान हो गई थी। इख्तलाफात अपनी जगह, मगर वो अच्छे वक्तों में उसका दोस्त रहा था। और अब दिल का ऐसा मकीन जिसकी मौजूदगी वो खुद भी महसूस नहीं कर पाई थी या शायद झुटलाने के मरहले में थी। अंजला ने हल्की ऐसी खनकार कर अपना गला साफ किया। अगर इस हिसाब से ड्राइव करोगे तो हम कल सुबह ही घर पहुंचेंगे। हारिब ने हाथ बढ़ाकर स्टेरियो ऑन कर दिया। कोई बात नहीं, चलो कुछ अच्छा सुनते हैं। हारिब, उसने हाथ बढ़ाकर स्टेरियो की आवाज़ कम कर दी। देखो अली जो भी अलूल जलूल बोल रहा था मैंने वैसा कुछ नहीं कहा था। वो शर्मिंदा हुई। क्या? हारिब ने एक नज़र उसको देखा। कि मैं हैंडसम नहीं हूँ? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। ठीक है वो खूबसूरत था, उसको मान लेने में कोई कबाहत नहीं थी। वो खामोश तजब्बुब का शिकार एक बार फिर से अपने अंगूठे और छोटी उंगली के नाखूनों को आपस में टकराने लगी। फिर चेहरे पर मुस्कुराहट लिए वो विंड स्क्रीन के पार देख रहा था। उसकी आवाज़ में भी जज्बात की छनकार थी। मोहब्बत वाली बात, उसने धीमे लहजे में कहा। जानता हूँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत थोड़ी ना हो सकती है। वो कदरे तहम्मुल से बोला, मगर अब आवाज़ में वो जज्बात की रानाई ना रही थी। शिकवा नहीं किया था, हकीकत को मान लिया था। फिर तुम इतना खुश क्यों हो? वो उलझ गई। तो तुम्हें मेरे खुश होने से मसला है? हारिब ने गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा। नहीं, बस मैं तुम्हें किसी गलत फहमी में नहीं रखना चाहती। वो उसकी जानिब से रुख फेरती अपने शीशे से बाहर देखने लगी। वो उसको नहीं, खुद को किसी भी किस्म की खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहती थी। हारिब ने गहरी सांस हवा के सपोर्ट की। तो मुझे ज़ौम में रहने दो कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। जब रास्ता जुदा करना हो तब मुझे बता देना, मैं मंजर से गायब हो जाऊंगा, यूं जैसे कभी मंजर पर था ही नहीं। वो गाड़ी को आखिरी लाइन में डालता मज़ीद धीमी रफ्तार पर ला चुका था। वो अपनी आखिरी बात पर अंजला के तासुर जानना चाहता था और वही हुआ था। उसके चले जाने की बात पर अंजला ने बेयकीनी की कैफियत लिए उसे देखा था। वो ये बात कह गया था। क्या वो ज़्यादा सफ़र बांधे बैठा था? उसकी आंखों में अपने लिए ख्वाहिश लिए जज्बात देखकर हारिब की आंखें मखमूर हुई थीं। पहले तो तुम मुझे ऐसे मत देखा करो। वो उसी पर भरम हुई। कैसे? वो हंसी को जब्त के अनजान बन गया।
ये जैसे भी देखते हो। उसने साथ में हाथ से इशारा भी किया। कम से कम ये हक तो रहने दो। उसके आवाज़ में लाचारी दर आई थी। इन सब के दौरान पहली बार उसके चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब हुई थी और इस सब के दौरान पहली बार ही अंतला को इदराक हुआ था। उसके चेहरे पर चमकती मुस्कुराहट सबसे ज़्यादा अच्छी भी उसे ही लगती थी और उसका गायब हो जाना सबसे ज़्यादा अफसरदा भी उसको ही करता था। सॉरी, वो ना चाहते हुए भी नादिम हो गई। वो वापस से बाहर देखने लगी। हारिब ने भी अपनी तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज कर ली। कुछ लम्हे यूं ही सिरक गए जब वो एक बार फिर से हारिब की बात पर मुतवज्जा हुई। मैं जानता हूँ कि तुम मेरे साथ नहीं रहने वाली, तुम्हारा साथ मेरे नसीब में है ही नहीं। एक ना एक दिन मुझे तुम्हें छोड़ना ही है, मगर जब तक अलग नहीं हो जाते तब तक यह एहसास मेरे पास रहने दो कि तुम मेरे साथ ही हो। वो रुका। तुम इसको मेरा शराब के पीछे भागना कह लो या एक डिल्यूजनल सिंकी आदमी जिसको महज तुम्हारे साथ होने का वहम भी दबाम बख्शता है, मगर जो भी तुम्हारे साथ होने का तसव्वुर देता है उस एहसास को मेरे पास रहने दो। तुम ऐसे कैसे मुझे छोड़ोगे? तुम मेरे लिए दूर जाना मुश्किल कर दोगे। वो सर झुकाए अपने हाथों की जानिब देखने लगी। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी कहानी में अच्छा किरदार नहीं ठहरूंगी। छोड़ दूंगा जब तुम कहोगे, तभी उसी वक्त छोड़ दूंगा। ये हारिब हमदानी का वादा है तुमसे। फिर वहाँ से कैसे जाना है, किस इतराफ जाना है तुम देखोगी। समझूंगा या मैं नहीं रहा समझूंगा या मैं नहीं रहा या तुम नहीं रही, मगर हमारी कहानी के इख्तिताम पर तुम कभी बुरा किरदार नहीं होगी। मेरी कहानी में तुम बुरा किरदार हो ही नहीं सकती। वो ऐसा क्यों था? वो एहतजाज क्यों नहीं करता था? क्या वो अपने सभी हकूक़ से उसके हक़ में दस्तबरदार हो गया था? उसने कहा था वो कभी अपने हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। माँ ने कहा था मर्द खुद के निकाह में आई औरत का कब्र तक पीछा करता है, मगर वो उसको इतने आराम से छोड़ देने पर कैसे रजामंद हो गया था? क्या ये कोई धोखा था या कोई जाल जो वो बुन रहा था? अंजला ने उसके हाथ से नज़रें हटा लीं जो मजबूती से स्टीयरिंग को थामे हुए थे। लेकिन मैं तुमसे एक अहद चाहता हूँ। तुम अलैदगी का फैसला तब तक नहीं करोगी जब तक मैं तुम्हारा दिल अपनी जानिब से साफ नहीं कर देता। और दूसरा, तुम जब भी मुझे छोड़ोगी मुझे इस रिश्ते को ख़त्म करने की वजह ज़रूर बताओगी। इतना हक तो रखता ही हो ना? वो उसे अलैदगी की वजह जानना चाहता था और वो उसे कैसे बता सकती थी कि उसी एक वजह के सामने आ जाने के डर से वो उससे अलैदगी चाहती थी। तुमने बताया नहीं खाला तुमसे क्या कह रही थी? अंजला का तजस्सुस उभरा। उसने बात को बदल दिया। तुमने भी तो नहीं बताया तुम्हारी दोस्त ने तुमसे क्या कहा था? हारिब ने भी गियर बदलते हुए गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। अच्छा, तो अब ये बात हमारे बीच टसल पकड़ने वाली है? अंजला ने आंखें छोटी किए उससे पूछा। वो भी ज़रा सा सर को खम दिया कि ऐसा ही लगता है। वो भी मुंह बनाती अपना फ़ोन उठा गई जिस पर कासिम कॉल पर कॉल किया जा रहा था। सब ठीक है? अंजला ने पहले उसके दे दनादन भेजे गए मैसेज और फिर अब कॉल की बाबत पूछा। हाँ, तुम बस जल्दी से हारिब की तरफ आ जाओ, मैं भी उधर ही हूँ। उसने अंधेरे में तीर फेंका। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? अंजला ने हारिब को खामोश रहने का इशारा किया था। भाई, अपने दोस्त से बातें कर रहा हूँ। वो भी छोड़ने पर आदत छोड़ता ही चला जाता। अच्छा, मगर तुम्हारा दोस्त इस वक्त मेरे साथ वाली सीट पर बैठा ड्राइव कर रहा है। अंजला ने अपनी हंसी बामुश्किल रोकी थी। अब या तो जो तुम्हारे पास है वो भूत है या जो मेरे साथ है वो। बात करवाओ ज़रा, मैं पूछूं इसे आखिर ये मेरी बहन के साथ कर क्या रहा है? वो भी कहाँ अपने पाँव पर पानी पड़ने देता था। अंजला ने हारिब की जानिब देखा। उसकी आंखें शरारत से चमकी। हारिब मुस्कुराया। क्या आप कासिम से बात नहीं करना चाहते? क्या अदाकारी थी। हारिब ने उसकी जानिब देखा जो अब कासिम से कह रही थी। हो गई तसल्ली, वो बात नहीं करना चाहते। ओके बाय। उसने कहने के साथ ही फ़ोन बंद कर दिया। तुम लोगों से इतने अड़े क्यों लगाती हो? क्योंकि अगर मैं उन्हें चैन से जीने दूं तो फिर वो मुझे चैन से जीने नहीं देते। हारिब दिल खोलकर उसकी बात पर मुस्कुरा उठा था। अंजला ने मौके को गनीमत जाना और फिर से वही सवाल दोहराया। फिर आपने नहीं बताया उन्होंने आपसे क्या कहा है? हारिब ने भी टिका कर नफ़ी में सर हिला दिया और वो मुंह बसूर कर रह गई। अब अगला सीन। आज शाम फरहीन साहिबा ने उसे कमाल साहब के वापस आने का बता दिया था और अब हारिब भी वापस आ चुका था, जिस सबब वो अंदाज़ा कर सकती थी आने वाले दिन उसके लिए मुश्किल साबित होने वाले हैं। वो वक्त अब दूर दिखाई नहीं दे रहा जब उसके और उसके बाप की अनाट टकराने वाली थी और कई रिश्ते उसकी भेंट चढ़ने वाले थे। उसे हारना नहीं था। अब उसे अपने आसाब को पुरसकून रखने की ज़रूरत थी। वो आज लंबी और पुरसकून नींद लेने का इरादा किए हुए थी। रात भर उसका दिमाग कई किस्म की सोचों में उलझा रहा था। कभी हारिब, कभी उसकी माँ और कभी बाप की अना को तोड़ने की जिद दिमाग को उलझाती रही थी। कभी किसी सोच पर मुस्कुरा दी थी और कभी कोई सोच अफसरदा कर गई थी।
आज तहज्जुद पर उसने अल्लाह से कितनी ही बातें कर डाली। खौफ, एहसासात, बस एक अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाई थी, ना आज ना पहले कभी। और फिर सुबह फजर पढ़कर वो दोबारा सो गई थी। हाँ, सुबह नींद गालिब आने से पहले जिन दो शक्लों को दिमाग ने गड़बड़ किया था, वो इसकी माँ की और हारिब की थी। नींद के ज़ेर असर उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके कमरे का पंखा चला दिया। उसने अपने कंबल को खींचकर खुद पर ताना। अगले ही लम्हे पंखे की रफ्तार मजीद तेज हो गई। एक तो वैसे ही इतनी ठंड थी और फिर किसी ने उसके कंबल को खींचकर उसके ऊपर से सिरका दिया। अंजला ने फिर से खींचकर उसे अपने मुंह तक करना चाहा, मगर नाचार। उसने झुंझुलाते हुए एक बार कदरे जोर से खींचा। उफ, कहाँ अटक गया। उसने वैसे ही हल्की हल्की आंखें खोले देखा। सामने का मंजर कुछ धुंधला सा था। उसने अपने हाथ से अपनी आंखें मसली और फिर वापस से खोली। सामने कासिम को खड़े दांतों का इश्तिहार देता देख वो बदमजा हुई। क्या मसला है? वो बेजारियत लिए अपने साथ पड़ा तकिया उठाकर मुंह पर रख गई। कासिम ने आगे बढ़कर तकिया उसके मुंह पर से हटा दिया। अंजला ने आंखें बंद किए ही अपने हाथ से अपने बेड के नीचे की जानिब इशारा कर दिया। कासिम भी घुटने टेकता वहीं ज़मीन पर बैठ गया और नीचे को झुकते उसने बेड के नीचे झांका। वहाँ एक टोकरी पड़ी हुई थी। उसने बेड के किनारे से मुंह लगाते अपने बाजू को लंबा किए ही इस टोकरी को खींचकर बाहर निकाला। बकेट को खोलते ही उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। इतना माल! वो तो पूरा खजाना छुपाए बैठी थी। ओह अच्छा, तो वो समझ रही थी वो इन चीज़ों के लिए वहाँ आया था। चलो बैठे बिठाए रिस्क मिल गया, क्या ही बुराई। वो अपनी इस बिना मेहनत की कमाई पर खुशी हो गया था। कासिम ने बकेट को एक जानिब रखते उसका ढक्कन बंद कर दिया और फिर वापस से खड़े होते हुए अंजला के पास आया। आहिस्ता उसने पहले आहिस्ता से अंजला का बाजू सहलाया। फिर ख्याल आया ये आहिस्ता से उठ जाने वाली मखलूक है नहीं, और अगले ही पल उसे वो उसके बाजुओं से थामता हुआ नींद में ही तारे दिखा गया। कासिम! वो चीख उठी। अब क्या है, बता दो दिया। अंजला ने अपनी बाएं जानिब को झुकते हुए बकेट को घसीट कर उसके सामने कर दिया। ये नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? वो सते हुए लहजे में बोली। तुम तैयार हो जाओ, फिर बताता हूँ। वो वापस से बिस्तर पर ढेर होने को थी। कासिम ने उसे पहले उसके बाजू को पकड़कर उसे वापस से सीधा बिठाया। उठो! कासिम ने उसे बाजू से खींचा। क्या मुसीबत है? वो बमुश्किल एक आंख को खोले हुए थी। बहुत बड़ी मुसीबत है। कासिम ने पाँव के साथ उसकी जूती उसके सामने की। फटाफट उठो। अंजला ने एकदम बेजार नज़र उस पर डाली और फिर बाथरूम की जानिब बढ़ गई। उसके जाते ही वो आकर बेड पर बैठ गया और झुकते हुए बास्केट में से स्नैक्स निकाले। वो तकरीबन 10 मिनट के बाद बाहर आ चुकी थी। आज नींद खराब हुई थी तो खुले बालों पर दिल रजामंद नहीं हुआ। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बालों को पोनी में कैद करने लगी। थोड़ा मुंह को भी हाथ लगा लो, हमने तुम्हारे शौहर को मनाने जाना है, डराने नहीं। उसने चिप्स का टुकड़ा मुंह में रखा। अब तुम मुझे वहाँ लेकर जाओगे? अंजला ने मुड़ते हुए तासुब भरी नजरों से उसे देखा। मैंने कहा था उसके साथ हाथापाई करो, अब शर्मिंदा होना है तो बहन को साथ ले जाओ। अंजला ने बेड के पास आकर अपना कंबल तह किया। ओ हेलो, तुमसे किसने कहा मैं शर्मिंदा हो रहा हूँ? मैं तो कोई शर्मिंदा वर्मिंदा नहीं हो रहा। और ये एक और टुकड़ा मुंह में किया। तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है जो यूँ धड़ल्ले से बता रहे हो। अच्छा बस बस, लड़कों में ऐसा हो जाता है, दो खा भी लेते हैं और दो खिला भी देते हैं। वो टोकरी को उठाता खड़ा हो गया। अब चलो। अंजला ने उसे रोकते हुए उसके हाथ में पकड़ी टोकरी की जानिब इशारा किया। किधर? अल्लाह, इतनी पॉकेट मनी देता हूँ, इतनी सी चीज़ें नहीं दे सकती। जितनी पॉकेट मनी देते हो ना, उसे डबल के स्नैक्स खा लेते हो। कहते साथ ही अंजला ने उसके हाथ से बास्केट पकड़ ली। कासिम ने उसके हाथ बंधे होने का बखूबी फ़ायदा उठाया और झट से बास्केट खोलकर उसमें से स्नैक्स निकाल दिए। वो गहरी सांस लेती बास्केट वापस से अपनी जगह पर रखते उसके साथ आगे बढ़ी। मैं कह रहा था एक बार सोच लेती, वो डर ही ना जाए। कासिम ने शरारत से चिप्स का पैकेट उसके आगे किया। वो नफ़ी में सर हिला की। वो दोनों सीढ़ियाँ उतरकर नीचे चले आए। फरहीन बेगम लाउंज में ही बैठी हुई थी। उन दोनों के एक साथ आता देखकर वो मुस्कुरा दी। लगता है माफ़ी तलाफ़ी हो गई है। अंजला ने पास जाकर उन्हें अपनी बाहों के हल्के में लेते हुए प्यार किया। नहीं चच्ची, अभी कहाँ, मैडम ने कहा मैं इस कासिम के साथ जा रही हूँ। उसने सूरज से कासिम की बात को बीच में टोक दिया। फरहीन बेगम ने अपनी हंसी को जब्त किए सर हिला दिया। वो जानती थी इस कहकर मुखातिब करना अंजला का कोई पसंदीदा अमल नहीं था। वो कासिम को बाजू से खींचते हुए वहाँ से निकल रही थी। जब दरवाजे के पास पहुँचकर उसने गर्दन को पीछे करते हुए फरहीन बेगम से कहा, चच्ची ये खाना हमारे साथ खाएगी। और अगले ही लम्हे वो बाहर निकल आए। शर्म करो, माफ़ी मांगने जा रहे हो, अब खाना भी उन्हीं से खाओगे? कासिम ने जवाब देने के लिए लब वाह करने ही चाहे थे। वो फ़ौरन से एक और जुमला कस गई। अब ये भी तुम लड़कों में चलता ही होगा। कासिम बिना शर्मिंदा हुए हंस दिया। अच्छा सुनो,
वो तेज से कदम लेते हुए उस तक आया। गुस्से के सबब वो वैसे ही तेज चलती थी। आज तो उसने नींद भी खराब कर दी थी। ओ ऑरेंज ट्रेन, तुम में मेट्रो का इंजन नहीं है। अंजला ने खामोशी से आगे बढ़कर घर की बेल बजा दी। यार सुनो तो, सीरियस हूँ मैं। मुलाजिम के गेट खोलने पर वो दोनों अंदर की जानिब चल दिए। माफ़ी तो मांगने जा रहे हैं, मगर उससे कहना क्या है? अंजला ने हैरानी से भवें उठाई। माफ़ी मांगने जा रहे हैं? मेरा मतलब है मैं माफ़ी मांगने जा रहा हूँ और तुम मेरे साथ माफ़ी दिलवाने जा रही हो। आखिर को तुम्हारा शौहर है, इतना तो लिहाज कर ही लेगा। कासिम ने उसके कंधे से अपना कंधा टकराया। बताओ अब क्या कहना है उसे? तुम तो जानती हो हमने कब एक दूसरे से माफ़ी मांगी जो मुझे माफ़ी मांगनी आती हो। अब की बार वो रुकी थी और तेज़ नज़रों से उसे देखा। क्यों, तुम्हारी डियर कज़न ने ये नहीं बताया? अब तुम बदतमीजी कर रही हो। नहीं, मेरी इतनी मजाल। अच्छा बताओ ना। कासिम ने उसे घर के अंदरूनी दरवाजे पर रोका। अब मुझे क्या पता तुम लड़कों में माफ़ी कैसे मांगी जाती है। तो तुम लड़कियों का बता दो, क्या पता कुछ काम का मिल जाए। उसने मिठाई से चिप्स का एक और टुकड़ा मुंह में रखा। अगर कोई लड़की होती तो तुम उसे फूल दे सकते थे, चॉकलेट्स दे सकते थे, शॉपिंग करवा देते। झूठी, सारी अपनी बातें बता दी। कासिम के जुमले पर अंजना ने जब्त किया। अच्छा देखो, फूल तो नहीं दिए जा सकते, शॉपिंग वो तुम्हारा शौहर काफ़ी महंगी करता है, और चॉकलेट्स वो अब मैं लेने नहीं जा सकता। कासिम ने सहूलत से हर बात को नामुमकिन बताया था और फिर अगले ही पल उसके दिमाग में धमाका हुआ। उसने हाथ में पकड़ी चिप्स अंजला के सामने लहराई। क्या इससे तुम्हारा शौहर मान जाएगा? अंजला ने उसे घूरा। कासिम, तुम पहले तो शौहर शौहर की गर्दान बंद करो। वो उंगलियों उठाकर तंबिया करती हुई नाराज हुई थी। फिर उसने कासिम के हाथ में पकड़े चिप्स के पैकेट में झांका और जब्त करती एक नज़र उस पर डालती अंदर बढ़ गई। कासिम भी हंसी जब्त करता उसके साथ अंदर बढ़ आया था। अब अगला सीन। वो कुछ ही देर पहले उठा था। किचन में आकर वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगा। कॉफ़ी मशीन ऑन करते हुए वो काउंटर से पश्च देख गया। उसकी आंखों में नींद का खुमार अभी भी था। वो अपनी शहादत की उंगली को बंद किए अपनी आंख को मसलने लगा और फिर ठटका। उसके सामने चॉकलेट्स का बॉक्स आया। हारिब ने अपने दाएं हाथ से चॉकलेट्स बॉक्स को एक जानिब को हटाया। वो मुस्कुराते हुए माजरत खाना नज़रों से एक हाथ से अपने कान को पकड़े उसे ही देख रही थी। लारेब तुम? हारिब ने खुशगवार हैरत के ज़ेर असर कहा। जी हाँ मैं, और ये आपके लिए। लारेब ने चॉकलेट्स का डब्बा उसकी जानिब बढ़ा दिया। वैसे मुझे तो कोई और चॉकलेट्स पसंद थी, मगर वो बाइकआउट पर हैं। मगर ये है किस लिए? हारिब ने उन्हें थाम लिया। ऐसे ही। वो वहाँ से हटती काउंटर के साथ लगी, कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। कॉफ़ी मिलेगी? हारिब मुस्कुराता हुआ सर को खम दे गया। जी बिल्कुल। आपको एक बात बताऊं? उसने इस बात में सर हिला दिया। यू आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रदर। हारिब उसकी बात पर कुछ पल के लिए साकित हुआ। जाने क्यों उसे लगा था कि वो वहाँ भेजी गई थी। वो कॉफ़ी को कप में उंडेलने के बाद उसके सामने वाली साइड पर से काउंटर के पास आया और उसका कप स्लैब पर से उसकी जानिब बढ़ाया। मैं तुमसे उस दिन के लिए माजरत करना चाह रहा था। आप क्यों माजरत कर रहे हैं? आपने थोड़ी कुछ किया था। तुम्हें भरोसा है मुझ पर? आप मेरे सबसे अच्छे भाई हैं। मैं जानती हूँ कि आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, और अंजला बाजी ने भी कहा है आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते। हारिब हंस दिया। वो लारेब थी जो हर चीज़ अंजला के ऐनक से देखती थी। तुम क्या कर रही हो यहाँ? वो दोनों किचन में दाखिल होते कासिम की आवाज़ में मुतवज्जा हुए। इसके साथ अंजला को आता देखकर वो दोनों मुस्कुरा दिए। जो आप करने आए हैं, लारेब ने तक से जवाब दिया। कासिम अंजला के पास हुआ था। ये तो अकेली आ गई है। हर किसी को माफ़ी मांगने के लिए तुम्हारी तरह लश्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती ना। हारिब वापस से कॉफ़ी मशीन की जानिब पलट गया और फिर कुछ ही सेकंड्स में वो 2 कप हाथ में थामे मुड़ा और सामने रख दिए। लारेब और अंजला कासिम को मुसलसल अपनी नज़रों के हसार में लिए हुए थी। वो नर्वस होने लगा। क्या मसला है तुम दोनों के साथ? उन दोनों से जिद होता वो काउंटर की एक जानिब से घूमकर हारिब की जानिब आया और उसके कंधे पर हाथ धर दिया। देखो, एक बार तुमने मेरा नाक तोड़ा और एक बार मैंने हिट कर दिया, हिसाब बराबर। कासिम ने हाथ बढ़ाकर उसका मुंह पकड़ना चाहा। हारिब ने उसका हाथ झटक दिया। यह भाईचारा देखकर अंजला और लारेब दोनों ने अपनी हंसी जब्त की। वैसे देखो किस कदर हल्का हाथ रखा है मैंने तुम्हारे चेहरे पर। तुम्हारे चेहरे पर तो कोई निशान भी नहीं पड़ा। तुम अगली बार भारी हाथ रखकर देख लेना, फिर मैं भी बताऊंगा चेहरे पर निशान कैसे छोड़ते हैं। उसकी आंखों में वाज़ेह चैलेंज था। अच्छा ना, अब क्या मैं भी स्लैबी की तरह चॉकलेट्स लाकर दूंगा तभी मानोगे? एक ज़रा सा हिटका कर दिया तुम तो महबूबा की तरह रूठ ही बैठे हो। वो सहूलत से उसके कंधे पर अपना बाजू रखे खड़ा था। हारिब ने कदरे नीचे को झुकते हुए अपना कंधा उसके हिसार से निकाला। तुम हिट करते तो तकलीफ नहीं होती। तुमने हमारी दोस्ती को गाली दी है। हारिब की बात से माहौल में संजीदगी पैदा हो गई।
लारेब ने सबसे बचाकर उसे अंगूठा दिखाकर शाबाश दी। कासिम ने सर खुजाया और फिर अंजला की जानिब देखा। ये तुम्हारा शौहर इतना भाव क्यों खा रहा है? अंजला ने कद्दे हचका दिए। अगर वो उसको बता देती कि उसने ही अपने शौहर को भाव खाने का कहा है तो वो हैरत के समंदर में न जाने कितने ही गोते लगाता। वो हारिब की जानिब मुतवज्जा हो गया। तुम्हें अपनी बीवी से भी डर नहीं लगता? मैं कितनी बड़ी सिफारिश लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। वो चेहरे पर ढेरों बेचारगी लिए बोला। कासिम भाई कितने शातिर हैं, लारेब ने अंजला के कान के पास आकर कहा। हारिब ने अंजला की जानिब देखा। वो मान भरी मुस्कान चेहरे पर सजाए उसकी जानिब देख रही थी और फिर उसने कासिम को गले से पकड़कर खुद से लगा लिया। कॉफ़ी के साथ कुछ गप्पियाँ करने के बाद वो सबको लिए अपने घर के लिए निकल आया था। हारिब वहाँ जाने से इनकार करना चाहता था, मगर इनकार तो वो तब करता जब वो उससे पूछता। वो चारों एक साथ लुकमान हाउस की जानिब बढ़ रहे थे। इतने सालों में शायद पहली बार हारिब और अंजला एक से ऐसा साथ लिए हुए थे। दोनों ही वहाँ जाने के लिए कुछ खास रजामंद नहीं थे। यहाँ आकर वो दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हो जाते थे। अंजला की खामोशी भी एक शोर लिए होती थी, जबकि हारिब की खामोशी ठहरी हुई मुंजमद करती खामोशी थी। अभी भी वो खामोशी से कदम बढ़ा रहा था और अंजला उसका हर बढ़ता कदम बता रहा था वो वहाँ जाने के लिए रजामंद नहीं है। वो जैसे ही अपने घर के सामने से गुजरने लगे, कासिम उसकी आंखों को घूमता देखकर सूरत से उसका बाजू पकड़ गया। अगर जो वो उसका बाजू ना पकड़ता तो वो भाग जाती। अंजला ने कंधे से पकड़कर अपना अपर ठीक किया, जो कासिम के खींचने पर लटक ही गया था। क्या मसला है? कासिम बिना जवाब दिए चलता रहा। आप इनकी तरफ ध्यान मत दीजिए, मैं भी नहीं देती, लारेब ने आहिस्तगी से हारिब को कहा। तुमने कहा था तुम्हारे साथ हारिब के पास चलूं, चली गई ना, अब छोड़ो। शराफत से सीधा चलती रहो। मेरी अम्मी मेरा घर पर इंतज़ार कर रही हैं। अंजला ने बेचारा सा मुंह बनाया। उसकी भीगी आवाज़ पर सभी हंस दिए। मेरी अम्मा भी तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं, कासिम ने दांत दिखाए थे। अब तो सास बनने के ऑप्शन भी ख़त्म हो गए, अब तो मुझे बिल्कुल भी किसी लिहाज की उम्मीद मत करना। उसने हाथ की उंगली उठाकर कासिम को वार्न किया। उन दोनों की तकरार पर लारेब और हारिब हंसते चले गए। अंजला ने मदद तलब नजरों से हारिब की जानिब देखा। देखो, ये तुम्हारी बीवी को अगवा करके ले जा रहा है, वो कदरे ज़ोर से बोली थी। तीनों पहले तो कुछ लम्हों के लिए शौक के ज़ेर असर आए और फिर सबके कह के फलक तक गूंजे थे। ये ज़रूरत के वक्त गधे को बाप बनाना तो सुना था, मगर किसी को अपना शौहर बनाना ये पहली बार देखा है। कासिम के कहने की देर थी। हारिब ने आगे बढ़कर अंजला का बाजू से आज़ाद करवाया। ये आपका मसला नहीं है, हाथ छोड़िए मेरी बीवी का। वो अपनी हंसी को दबाए मसनूई खपकी लिए बोला। कासिम ने कदरे झूठा सा डरते हुए हाथ उठाकर गिव अप कर दिया। इस सारी सूरत हाल में जिसको सबसे ज़्यादा सुकून मिला था वो लारेब थी। उसके कासिम से जब भी बदले पूरे हुए थे वो हारिब की जानिब से ही हुए थे। वो कासिम के करीब आ गई। हाँ जी, कैसा रहा फिर प्रोग्राम? कासिम के घूरने पर वो सीधा हो गई। सुनो, तायाबा घर पर ही है ना? अंजला ने सहमे लहजे में पूछा। तायम्मा से क्या बई, नौरीन का गुस्सा उस पर निकाल जाए। कासिम ने घर के अंदर दाखिल होते हुए नफ़ी में सर हिलाया। वो भी अपना सा मुँह लेकर उनके साथ हो ली। और तायम्मा भी घर पर नहीं होंगी? और फिर कुछ लम्हों बाद उसने दोबारा आंस लिए पूछा। कासिम को हाँ में सर हिलाता देखकर अंजला का दिल किया उसकी दुर्गत बना डाले। उसे इस वक्त कासिम पर जितना गुस्सा आता कम था। पहले नींद खराब की और फिर ताया की जली कटी सुनने के लिए उसे उन सबके साथ खींच लाया। बाकी सब आगे बढ़ गए, मगर वो दरवाजे पर ही रुक गई। आ जाओ, अब यहाँ से तो नहीं भाग सकती, कासिम ने कहने के साथ ही लुकमान साहब को खामोश रहने का इशारा किया। अंजला ने मुठ्ठियाँ भींचकर एक लंबी सांस अंदर खींची और फिर अपने असली अंदाज में अपनी पोनी को झटकते हुए अंदर की जानिब बढ़ाई। इतना जलील हुआ है, थोड़ा सा और सही। कदम आगे की जानिब लेते जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई थी, सामने सोफे पर बैठे लुकमान साहब को देखकर उछल पड़ी और उनकी जानिब भागते हुए उनके गले से लग गई। तायाबा, आप घर पर ही हैं? या अल्लाह, तेरा शुक्र। उसके इतनी ज़ोर से शुक्र करने पर वो हंसते चले गए। ये कासिम के बच्चे ने मुझे इतना डराया है तायाबा, वो रूहानसी हुई। कह रहा था आज अम्मा तुम्हारी नानी याद करवा देंगी। अंजला की शिकायतों पर बाकी दो नफूस के चेहरे तो उसकी दोगलेबाजी पर दंग रह गए। हाँ, लारेब कदरे पुरसकून से अंदाज में चलती हुई लुकमान साहब की दूसरी जानिब बैठ गई। और आपको पता है तायाबा, इसने मेरे सारे स्नैक्स भी खा लिए। वो फिर से उनके साथ लग गई। आप जानते हैं ना, आपके छोटे भाई ने मेरी पॉकेट मनी बंद की हुई है। उन्होंने उसे साथ लगाए ही अपनी जेब में से वॉलेट निकाला और उसमें से चंद नोट निकाल कर थमाए, लेकिन वो इतनी वसूली करने के बाद भी उनसे दूर नहीं हटी थी। गोगे अभी शिकायत और भी थी। तायाबा, लारेब, उसने उनके साथ लगे लगे कहा। लारेब ने फ़ौरन से अपना हाथ अपने बाप के सामने कर दिया। तायाबा मुस्कुराते हुए अपने वॉलेट में से लारेब के लिए भी पैसे निकालने लगे थे। मैं तो अब भी कहता हूँ, अगर ये तुम्हें खुशी खुशी से जान छोड़ने का कह रही है तो बेटा छोड़ दो।
है तो मेरी बहनें मगर डाइने हैं डाइने। उसने हारिफ के करीब होते हुए सरगोशी की। अल्लाह रहम करे वरीशा पर। वो भी मुस्कुराते हुए से इनकार कर गया। तायाबा, आपको पता है इसने हारिफ को हिट भी किया था। वहाँ खड़े वो दोनों उससे किसी भी सूरत की उम्मीद नहीं कर रहे थे। कासिम ने पहले सामने बैठे अब्बा को और फिर परेशान होकर हारिफ को देखा। अंजला की बात पर सभी को शौक लगा था, माँ सिवाय लारेब के। झूठ झूठ बोल रही है अब्बा। लुकमान साहब की ठुकाई का सोच कर उसकी जुबान लड़खड़ाई। कासिम भाई, आप अंजला बाजी को झूठा कह रहे हैं। लारेब ने भी उसके सामने आता आंखें मटका मटका कर कहते सभी अदाकारियों के रिकॉर्ड तोड़े थे। ओह, हारिफ का बदला लेने को सभी मैदान में उतर आए थे। वो अंजला को तो कुछ नहीं कह सकता था, सो लारेब की जानिब लिपका। वो फौरन से भागकर हारिफ के पीछे हो गई। अब्बा सच कह रही हैं अंजला बाजी। कासिम, यहाँ आओ। तायाब्बा के गुस्से का ग्राफ ही एकदम ही ऊपर चला गया। वैसे भी उनका सारा का सारा गुस्सा लड़कों पर ही निकलता था। अब्बा, उसने कुछ कहना चाहा। ये हाथापाई कब से शुरू कर दी है? सॉरी अब्बा, गुस्सा आ गया था। वो उनके सामने हाथ बांधे मौतबाना खड़ा हो गया। मुझे भी इस वक्त गुस्सा आ रहा है, क्या करूं फिर? लगा दो दो चार आपके। कासिम को सर झुकाए खड़ा देखकर उनकी आवाज़ कुछ नरम हुई। अंजला से पूछ लें। उसने खफकी भरी निगाह अंजला पर डाली। नहीं तायाबा, रहने दें, एविद दिल पर ले लेगा। उसने बगैर पूछे खुद से ही इनकार कर दिया। लुकमान साहब अंजला को खुद के साथ लगाए हंस दिए। हारे बेटा, इसकी तरफ से मैं माजरत करता हूँ। अंकल, आप शर्मिंदा कर रहे हैं, हमारे बीच अब सब ठीक है। हारिफ ने कासिम के कंधे पर हाथ रख के उसे खुद से लगा लिया। वो लोग डाइनिंग टेबल के साथ लगी कुर्सियों पर अपनी अपनी नशीत संभाल चुके थे। तायम्मा अभी तक कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। एक तो पहले उनकी खांसी बिगड़ी हुई थी, फिर इस दिन वाले मौके के बाद खुदा खैर करे वो वहाँ बैठी हर थोड़ी देर बाद गिलास उठाती और पानी का घूंट भरने लगती। बस करो अम्मा, तुम्हें खा नहीं जाएंगी। कोई छठी से सातवीं बार उसने पानी का गिलास मुंह से लगाया तो कासिम खीरा उठाते हुए उसकी हालत से महजूज होता उसे टोक ही गया। सबकी एक हंसी एक साथ ही छूट पड़ी थी और वो भी फलक शिकाफ। क्या हो गया? तायम्मा किचन में से हाथ में बिरयानी की ट्रे पकड़े आग बारिद हुई थी और उनके साथ वाली बुआ भी सालन का डोंगा पकड़े आई थी। तायम्मा अंजला की जानिब से होते हुए ट्रे मेज़ पर रखने लगी। अंजला ने इन्हीं लम्हों में अपना सांस रोका जैसे तायम्मा को पता न चले कि वो यहाँ है। अब काबू आई ना तुम्हारी बीवी? कासिम ने शरारत से हारिफ के करीब होते हुए कहा। वो उसका बाजू इतनी ज़ोर से पकड़े बैठी थी कि वो क्या ही लुत्फ उठाता। रिलैक्स, हारिफ ने आहिस्तगी से कहा। तुम्हें नहीं पता, अभी देखना कुछ ही देर में मेरी आंखों से धुआं निकलेगा। अंजना ने उसका बाजू छोड़ते हुए मेज़ के नीचे से दुआ के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। या अल्लाह, बस आज के दिन मेरी तायम्मा को शीरीं ज़ुबान अता कर दे। हारिफ की बेसाख्ते ही हंसी छूट गई। सबने बैग पर गर्दन घुमाकर उसकी जानिब देखा, जिस पर उसे अंदाज़ा हुआ कि उस मंजर से सिर्फ उसी की आंखें लुत्फ़अंदोज़ हुई थीं। सब अपनी अपनी प्लेट में खाना निकालना शुरू कर चुके थे। अंजना ने फिर से पानी का गिलास उठाकर लबों से लगा लिया। हारिफ हंसी जब्त किए ट्रे उठाते हुए उसकी प्लेट में बिरयानी निकालने लगा। वैसे पता है लड़ाई अपनी जगह, मगर ताइमा बिरयानी बड़ी अच्छी बनाती हैं। अब की बार हैरान होने की बारी अंजला की थी। वो अपना ऊंचा बोल जाने पर शर्मिंदा हुई। मुझे पता था तुम्हें मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद है, इसीलिए तो आज बनाई है, तायम्मा ने कहा। वो भुंचका कर उन्हें देखे गई। हैं, क्या अल्लाह इतनी जल्दी दुआ सुन लेते हैं? उसने फिर से हम कलामी की कोशिश की और फिर एकदम सब हंस पड़े। अंजला, तुम भी एक शगुफा हो, कासिम ने तजिया पेश किया। हारे बेटा, मैं तुमसे भी माजरत करना चाह रही थी। वो रुकी। मैं सोच भी नहीं सकती थी नौरीन ऐसा कर सकती है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं आंटी, मुझे किसी ने कहा था कि तब आप लोगों का रिएक्शन एन सूरत हाल के मुताबिक था। अगर मेरे बाबा मुझ पर सवाल उठा सकते हैं तो आप तो फिर मुझे जानती नहीं हैं। बहुत शुक्रिया बेटे, मुझे सच में बहुत शर्मिंदगी है। अंजला तो बस सर झुकाए अपनी बिरयानी खाने में मगन रही। कितने अरसे बाद ऐसी बिरयानी मिली थी। खैर, ताई के हाथों में अल्लाह ने जायका तो रखा था, पता नहीं फिर कब ऐसी बिरयानी मिले। अंजला के साथ भी मैंने ज़्यादती की है, इसके लिए अपने दिल में जाने कब कितनी ही बदगुमानियाँ पाल लीं, पता ही नहीं चला। और फिर कब वो नफ़रत में बदलना शुरू हो गई, अंदाज़ा ही नहीं कर सकी। अपने नाम पर वो चौंकी थी और फिर उनकी बात शुरू होते ही वो लुक़्मे को चबाना भूल गई। हैं, ये क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था? वो भूली थी कि उसके मुंह में खाना है जिसे निगलना भी है। और फिर वो यकदम गले से जा लगा। उसके यकदम बुरी तरह खांसने पर सभी उसकी जानिब मुतवज्जे हुए। कासिम अपनी नशीब से भागता आया और हारिफ को हटाता उसकी कमर थपकने लगा। ठीक है, वो शौहर है, मगर बहन तो वो मेरी ही है। अंजला, तुम पागल हो? कासिम ने हारिफ के हाथ से पानी का गिलास लेते हुए उसे थमाया। मैं ठीक हूँ।
खांसने के सबब उसकी आंखें नम हो चुकी थीं। यार अम्मा, आप भी इतनी इमोशनल बातें क्यों कर रही हैं? पहले उसे खाना खाने देना। वो अपनी माँ से नाराज़ हुआ। उसे उस रात का वाक़या याद आया जिस रात उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। मुझे माफ़ कर दो अंजला। मैं समझी थी नौरीन तुमसे मुतल्लिक जो भी मुझे कहती है सच ही कहती है। वो मेरा खून है, मेरे साथ गलत बयानी नहीं कर सकता। मैं भूल गई थी कि तुम भी तो मेरे हाथों में खेली हो, मुझसे इतना प्यार करती हो। कैसे मेरे मुतल्लिक ऐसी बातें कर सकती हो? वो अपनी कुर्सी से उठती ताई अम्मा के पास आ गई और झुकते उनके गले लग गई। मैंने अपनी पहले वाली ताई अम्मा को बहुत मिस किया। उसने कदरे ज़ोर से उन्हें थामा। बहुत मिस किया और बहुत बदतमीज़ी भी की है। मुझे माफ़ कर दें। मुझे आपके साथ ज़िद में नहीं आना चाहिए था। तुम तो मेरी प्यारी अन्नू थी, फिर मैंने तुम्हें कैसे समझने में गलती कर दी? ताई माँ अफसोस से कह रही थी। उनसे अंजला को समझने में गलती हुई थी। मुझे रोहीन के बारे में गलत बोलने से पहले एहसास होना चाहिए था कि वो तुम्हारी माँ थी। मैं जो तुमसे कहती रहती थी तुम्हारी माँ भाग गई है, मैं उस पर बहुत शर्मिंदा हूँ। जाने दें, जो गुजर गया सो गुजर गया। मैं भी तो आपसे जवाबन कहती रही हूँ कि मैं ताया अब्बा से कहूँगी कि वो भी भाग जाएं। इतनी जज्बाती सूरत हाल में अंजला की पुरानी बात याद दिलाने पर सभी हंस पड़े। उसने खज्जल सी होकर ताई माँ को देखा। आई एम सॉरी, अंजला ने उनसे कहा तो उन्होंने अपने हाथों में उसके चेहरे को लिए उसके माथे को चूम लिया। अंजला ने सीधा होते हुए ऐलान के लिए अपने हाथ उठाए। आज से सीज फायर का ऐलान किया जाता है। फिर उसने कासिम को देखा, फिर लारेब को। जो इनका दुश्मन वो हमारा दुश्मन। उसने उन दोनों को भी तंबीह कर दी थी। कासिम भाई, आप तो गए। लारेब की सियानी सी हंसी। हाँ, तुम लोगों के लिए मैं ही आसान टारगेट हूँ। अंजला वापस से अपनी नशिस्त पर बैठ गई। उसने ट्रे उठाने के लिए जूं ही हाथ बढ़ाया, हारिफ ने उसे पहले ट्रे उठा ली और उसकी प्लेट में चावल निकालने लगा। यह तुम्हारी तीसरी प्लेट है। कासिम ने अपने खाने से हाथ रोककर अंजला को देखा। और तुम चौथी प्लेट खा रहे हो। वो हारिफ का शुक्रिया करती वापस से अपना खाना शुरू कर गई। तुम मेरी प्लेटें गिन रही हो? तुम भी तो गिन रहे हो। अब चुप करके खाने दोगे या पैक करवा कर घर ले जानी पड़ेगी? उसने मुंह में चम्मच डालती ही आंखें बंद की अपना सर दाएं बाएं हिलाया। उफ, बड़ी माँ क्या ही मज़े की बिरयानी है। उसके अंदाज पर ताई माँ का चेहरा खिल उठा। उसने आज बड़ी माँ कहकर बुलाया था जैसे बचपन में बुलाती थी। मतलब उसका दिल साफ हो गया था बस इतना सा कह देने पर। अंजला बाजी बुग़्ज़ रखने वालों में से नहीं है। कल रात लारेब ने अपनी माँ से कहा था जब उन्होंने पूछा था कि वो उन्हें माफ़ कर देगी। चलो अब इसका और खाने का रोमांस शुरू। उसे झूम झूम कर खाने का मज़ा लेते देखकर कासिम मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया। एक बार फिर सोच लो, कह रही है कि जान छोड़ दो तो छोड़ दो। उसने एक बार फिर से हारिफ को तंबिया करना अपना फ़र्ज समझा। इस बार उसकी बात पर हारिफ के चेहरे पर सख्ती आई थी। अगर वरीशा तुमसे कहे कि जान छोड़ दो, क्या छोड़ दोगे उसकी जान? तौबा करो। उसने सूरज से इनकार किया। तो फिर मेरी तरफ से भी तौबा ही करो। वो सते हुए लहजे में टिका सा जवाब दे गया। खाना तनावुल करने के बाद ताया अब्बा ने उसके हाथ का कावा पीने की फरमाइश कर दी थी। उन्हें आज इतने दिनों बाद अपने घर में होती चहल पहल भा रही थी। भले उनका अपने घर में जितना भी रोबो दबदबा था, उसके बावजूद भी वो कभी अपनी बीवी को अंजला की जानिब से दिल साफ करने के लिए मजबूर नहीं कर पाए थे। वो दोनों ही उन्हें अजीज थीं और दोनों एक दूसरे से खिंची रहती थीं। माँ बाप जिनसे मोहब्बत करते हों, औलाद का उनसे मोहब्बत करना फितरी चीज़ है और शायद यही वजह थी। लारेब और कासिम को भी वो बहुत अजीज थी। अंजला की काफा बनाकर देने पर उसे सराहने के लिए तायाबा ने 5,000 का नोट निकालकर उसे थमा दिया। लारेब ने भी अंजला के साथ किचन में खड़ा रहने की वसूली कर ही ली थी। कासिम और हारिफ पहले से ही टेरिस पर थे। लारेब और अंजला भी टेरिस पर चली आईं। वहां कासिम और हारिफ दोनों के बीच बॉल टिपिंग का मुकाबला चल रहा था। वाह भाई, ये क्या चल रहा है? लारेब ने कासिम की कुर्सी पर बाजू टिकाया। बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं। हारिफ की हाथ तेजी से बॉल पर टेप लपेट रहे थे। बस एक आखिरी बल था जो उसने दिया और फिर साथ में ही कासिम ने भी आखिरी बल दे दिया। उन दोनों के बीच एक बार फिर मैच टाई रहा। वो दोनों अपनी अपनी बॉल क्रॉस की सूरत में सामने दीवार पर उछालने लगे। तुम दोनों ने तो आज हरकत की है ना, मैं उसे माफ़ नहीं करूंगा। कासिम ने हारिफ की बॉल को पकड़ते हुए अंजला और लारेब की जानिब देखा। अंजला ने उसकी नाराजगी को हंसी में उड़ा दिया। चलो फिर मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज। वो अपनी नशिस्त से उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही हारिफ भी उठ खड़ा हुआ। हाँ, तुम तो अब अपनी बीवी के गिर्द ही चक्कर काटोगे। कासिम ने सर को हरकत देते हुए कहा। वो दोनों बिना इसकी बात का नोटिस लिए आगे बढ़ने लगे। कासिम फौरन से अंजला के सामने आ गया। सुनो, बैठो तो सही। नहीं शुक्रिया। उसने हाथ उठाकर माजरत की और आगे बढ़ गई। हारिफ, अपनी बीवी से कहो शराफत के साथ वापस बैठ जाए। ये हकीकत सिर्फ कासिम ही उसे बता सकता था। हारिफ ने मुस्कुराने की जसारत नहीं की थी। अंजला एड़ियों के बल उसकी जानिब घूमी।
उसकी आंखों में उभरता गुस्सा देखकर कासिम ने मुसालियत के लिए हाथ उठाए। बहन नहीं हो, बैठ जाओ। वो मिन्नत समाजत पर आ गया। अंजला ने गर्दन अकड़ाई और इस लम्हे किसी का दिल उसकी अदा पर फिदा हुआ था। किसी के दिल ने बेख्तियार होने की ख्वाहिश की थी। वो वापस चलते हुए आकर अपनी जगह संभाल गई। बताओ, किसी सल्तनत की मलका जैसे उसने कहा। मेरी प्यारी बहन वरीशा की बात करो ना बाबा से। वो जैसे उसकी मिन्नत कर रहा था। सबसे पहले लारेब और फिर अंजला का कहका गूंजा। बदले में हमें क्या मिलेगा? अंजला के हामी भरने से पहले ही लारेब ने फौरन से मामले में कुत्ते मुआवजे का मुतालबा कर दिया। कासिम ने अंजला की जानिब देखा। वो लारेब की बात का जवाब चाह रही थी। मैं तुम्हारे शौहर से जान छुड़वा दूंगा, उसने बिना एक पल की देर किए कहा। भला उससे ज्यादा अच्छी ऑफर अंजला के लिए कोई हो सकती थी? लोगों के घर खराब करने वालों पर अल्लाह की लानत। लारेब ने अंजला की कुर्सी के दोनों जानिब हाथ रख के अपने मुंह आगे को किया और कासिम की जानिब देखते कदरे जोर देकर कहा। कासिम उसकी बात समझते जैसे उसकी जानिब लिपका, वो लोमड़ी की चाल से वहां से भाग उठी थी। पक्का, इसके बदले में तुम्हारी शौहर से तुम्हारी जान छुड़वा दूंगा। उसने वापस से एक बार फिर अंजला को लालच दिया। कुछ ही फासले पर खड़े हारिब के नकूश तन गए। उसे कासिम का बार बार यूं कहना हरगिज अच्छा नहीं लगा था। अगर उन्हें अलहदा होना भी था तो ये उनके बीच की बात थी। इस बात को मंजर पर नहीं आना चाहिए था। वो उन दोनों के पास चला आया। ये तुम्हारे शौहर का तुमसे वादा रहा, वो खुद ही तुम्हारी जान छोड़ देगा। हरगिज इसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। अंजला ने उसके चेहरे पर सख्ती महसूस की थी। तुम कितने बड़े डैश हो, मैंने तुम्हारी कितनी मदद की है और तुम मेरा ही तवा लगा रहे हो। कासिम ने अफसोस से कहा। बहुत मदद की है। मेरे खिलाफ मेरी बीवी के कान तुम ही भरते रहे हो ना, और जो मदद की है मैं पिछले दिनों में देख चुका हूं। इस सब के दौरान उसने अंजला की जानिब नहीं देखा था। वो उसे नजरअंदाज करता सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। मैं बात कर लूंगी ताया अब्बा से। वो हारिब की पश्त को देख रही थी। चलो उठो फिर। कासिम ने उठते उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। अभी? वो हैरान हुई। हाँ, देखा में कैसी देर। वो उसको बाजू से पकड़ता अपने साथ लिए नीचे आ गया। टीवी लाउंज के बाहर उसने अंजला का हाथ छोड़ दिया। देखो मेरी बहन, तुमने हर सूरत आज अब्बा को राजी करके रहना है। कहते साथ ही उसने अंजला को अंदर धक्का दे दिया। वो गिरते गिरते संभली। तायाबा ने आहट पर टीवी पर से नजरें हटाकर अंजला की जानिब देखा। वो मुस्कुराई और फिर चलती ही उनके पास आकर सोफे पर बैठ गई। कासिम भी उसके पीछे चला आया था। अब आगे होने वाली कार्रवाई को अपनी आंखों से भी तो देखना था। अंजना ने अपने बाजू तायाबा की जानिब फैला दिए। तायाबा ने घूरकर कासिम को देखा कि हो ना हो उसने ही कुछ कह दिया होगा। कासिम ने फौरन से नफी में गर्दन हिलाई। वो इनसे दो ही सूरतों में यूं लिपटती थी, एक किसी की शिकायत के वक्त, दूसरा फरमाइश के वक्त। अब अगर किसी की शिकायत नहीं थी तो यकीनन उसकी कोई फरमाइश ही थी। हमारी बेटी को कोई फरमाइश करनी है? तायाबा ने मोहब्बत से कहती हुई उसकी हिम्मत बंधाई। अंजला ने सर उठाकर उनकी जानिब देखा और फिर धीमी सी मुस्कुराहट लिए इस बात में सर हिला दिया। ताया अब्बा, आप कासिम भाई की शादी कब करेंगे? बहुत दिल कर रहा है इनकी शादी इंजॉय करने का। अरे अपनी ताई माँ से कहो ना, उसके लिए लड़की ढूंढे। चलो जी। ताया अब्बा ने भी कितनी चालाकी से सारी बात ताई माँ पर डाल दी थी। कासिम पहलू बदल कर रह गया। आप मुझे वैसे ही मना कर देते, मुझे बुरा थोड़ी लगना था, उसने मुंह बनाते कहा। लुकमान साहब हंस पड़े। वैसे आपको एक राज की बात बताऊं? अंजला ने कुछ ही फासले पर बैठे कासिम को देखा। कासिम भाई ने लड़की पसंद कर ली है। अंजला के कहने पर कासिम के हाथ में पकड़ा मोबाइल गिरते गिरते बचा। लुकमान साहब अंजला को देखकर पहले मुस्कुराए, फिर आवाज को भारी करते हुए उन्होंने कासिम को पुकारा। कासिम! वो वहां से लुकमान साहब के चेहरे के तासुरात नहीं देख सकता था। अब्बा की पुकार पर उसके हाथों के तोते उड़े। मारे गए। अंजला की बच्ची, अल्लाह करे तुम्हारी किस्मत हारिब के साथ ही फूटे। वो खुद से कहता अपनी जगह से उठता लुकमान साहब के पास आ गया। जो अंजला कह रही है क्या वो सच है? डैड, एक्चुअली कासिम, मुझे एक्चुअली बेसिकली ये वो मैं के बगैर साफ बात चाहिए, उन्होंने कदरी ऊंची आवाज में कहा। जी डैड, अंजला सच कह रही है, वो मरी मरी आवाज में एतराफ़ कर गया। ओहो तायाबा, इतना गुस्सा नहीं करना था, आपने तो बच्चे ही डरा दिया। वो तायाबा के साथ मिलकर कासिम की हालत का भरपूर लुत्फ ले रही थी। कासिम का दिल चाहा उसे अभी इसी वक्त हारिब के साथ रुखसत करवा दे। उसे मरवा कर अब कैसे बन रही थी। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं डांटता, वरना मैं इस उल्लू के पट्टे को बताता आशिकी कैसे करते हैं। लुकमान साहब की बातों पर सर झुकाए अंजला को घूर कर रह गया। क्या हुआ है? तायम्मा ने अंदर आकर कासिम के पंचायत लगे देखकर पूछा। इस हफ्ते तुम्हारे सपूत का रिश्ता लेकर जाना है। खैर से बरखोरदार ने लड़की पसंद कर रखी है।
उन्होंने अपनी बीवी को बताया तो कासिम ने सर उठाकर बेयकीनी से उन्हें देखा। फिर आगे बढ़ते हुए वे साख्ता उनके गले लग गया। तायाबा ने भी शफकत से उसे अपनी बाहों में ले लिया था। इस कदर प्यार देखकर अंजला की जुबान पर खुजली हुई। कासिम भाई, आप एमी तायाबा को जालिम कह रहे थे। मैंने कहा था ना तायाबा बहुत अच्छे हैं। उसने मासूमियत से कासिम की जानिब देखा। कासिम का बस नहीं चल रहा था, उसे कच्चा निकल जाता। तो मैं भी अब भाई भाई की गर्दान करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कासिम तुम्हारे लिए सिर्फ भाई ही है। ताइमा अंजला के सर पर हाथ रखते हुए मोहब्बत से बोली थी। बिलाखिर ताइमा भी उसकी भाई के किरदार से तंग आ ही गई थी, जबकि इस बार तो उसने उन्हें तंग करने की कोशिश भी नहीं की थी। और अब जब नौरीन का किस्सा खुलकर सामने आ गया था तो उन्हें कासिम के किसी के साथ भी शादी करने पर कोई एतराज न रहा था। उन्हें बखूबी एहसास था कि उन्होंने आंखें बंद करते हुए कितने हसीन लम्हों को बदगुमानी की नजर कर दिया था।